सो गाइस, वेलकम है आप सबका जावास्क्रिप्ट के डे 6 में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एरेस के एडवांस टॉपिक्स। आज एरे अच्छे से कर लेंगे, देन फिर ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो ये रहेगा हमारा आज का सिलेबस। तो चलिए गाइस, सबसे पहले एरे जो हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था, इंडेक्सिंग, कैसे लेंथ, शॉर्ट, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर हम कुछ मेथड्स देखने वाले, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम एरे के डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। समझ रहे गाइस? कल सारे बच्चों ने क्लास करी थी, हाँ एरे जी समझ आ भैया। गया होगा। बट यहाँ पे डाउट ये है कि एरे के एडवांस टॉपिक्स नहीं समझ आ रहे। जो जो चीज़ें जैसे कॉपी विद इन था, है ना, ये सारी चीज़ें थी जो एक एक दो दो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही थी, ठीक है गाइस। तो चलिए कुछ इसी तरह से चालू करते हैं गाइस। और यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले। गाइस, स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप लोग को, और स्क्रीन पे हाँ आप जी। लोग को यहाँ पे मेथड्स दिख रहे होंगे। तो टॉप ऑफ द यहाँ आगे फ्लैट मैप, ये सारी चीज़ें हमने कल करी थी। अब हम समझेंगे मेथड। स्प्लाइस क्या होता है? स्प्लाइस बेसिकली रिमूव करने के लिए होता है किसी एलिमेंट को। आप 0 से 1 किसको रिमूव करना चाहते हो? लाइक आप चाहते हो, यहाँ आपने दिया फ्रूट डॉट स्प्लाइस 0 से 1। स्लाइस अलग चीज़ होती है गाइस, और स्प्लाइस अलग चीज़ होती है। अब इसमें मैंने आप लोग को बताया था बहुत सारे पैरामीटर देते हैं। यहाँ 0 to 1 दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एलिमेंट, जैन हट जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, ये एलिमेंट चला जाएगा। रिमूव हो जाता है। कल मैंने आप लोगों को एडवांस टॉपिक पढ़ाए थे, लेफ्ट शिफ्ट के और राइट शिफ्ट के, अगर आपको याद होंगे तो। और पुश पॉप भी पढ़ाया था, अगर याद होगा, स्टैक एंड क्यूज का। हाँ तो भैया। आप लोग को याद होगा पुश और हमारा राइट शिफ्ट, ये दोनों किस लिए? अपेंड के मेथड्स होते हैं, एरे में एलिमेंट इंसर्ट करने के। और बात करी जाए लेफ्ट शिफ्ट और पॉप, किस लिए होता है? एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। क्लियर है? तो ये तो आपको समझ आ गया। अगर इस चीज़ में एडवांस पढ़ना चाहते हैं, डीएसए में जाइए, बिल्कुल बोलूँगा। यहाँ तक आ गए यानी कि डीएसए के बेस भी बन चुके हैं। अब डीएसए करना है बस, इन द सेंस कि अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी होती है हमें आज की डेट में, तो हमें जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स कर लिए या पाइथन के बेसिक्स कर लिए, ईजी लैंग्वेज है। अब किसी ऐसी लैंग्वेज पे मूव करो जैसे जैसे जावा है या सी प्लस प्लस है, जिसका सिंटैक्स लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो आप ये देखोगे कि आपको तब भी चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि आपने सारे लॉजिक समझ लिए हैं। एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, कैसे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, समझ रहे इस कोडिंग पैटर्न क्या होता है। तो एक बार आपको नीतीश आदत लग गई, तो कोई भी लैंग्वेज में शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। ये चीज़ समझ आ रही है? हाँ जी भैया। अब गाइज नीतीश, यहाँ पर देखते हैं। ये वाला जो था हमारा स्प्लाइस समझ लिया हमने। अब यहाँ पर ये स्लाइस का मतलब क्या होता है? स्लाइस मैंने आपको बताया था कि जैसे एक आम है, आम को कहाँ से कहाँ तक काटना है, दो वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे तो इसने 3 दिया है। दैट मीन्स कि ये क्या है? स्लाइस आउट अ पार्ट ऑफ एरे स्टार्टिंग फ्रॉम एलिमेंट 3, यानी कि 3 से इन्फिनिटी तक जाओ, क्योंकि सेकंड पैरामीटर तो दिया नहीं है। मैंने बोला था ना, कहाँ से कहाँ तक काट रहे हैं अमृतपाल, ये ज़रूर हमें बताया जाता है। जैसे आगे वाले में देखो बताया जा रहा है कि आपको 1 से लेके 3 तक स्लाइस करना है। दैट मीन्स ये 2 आएंगे आपके पास, ठीक है प्रदीप? तो यहाँ पर क्या है कि आपको 3 से स्लाइस करना चालू करना है, यानी कि 0 1 2 3। तो दैट मीन्स यहाँ से चालू करोगे तो क्या आएगा आपके पास? एप्पल एंड मैंगो। एप्पल और मैंगो। एप्पल और मैंगो 2 आए हैं गाइस। यस और नो? प्रदीप क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ जी भैया। हाँ हाँ। तन्मय आंसर करो, थोड़ा फोकस करो यहाँ पे। अब देखो, अब ये कह रहा है कि आपको कहाँ से करना है, 1 से चालू करना है और 3 तक करना है। यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर लेमन नहीं और था, एप्पल आएगा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू नहीं थी, बट यहाँ पर है। यहाँ पे क्या कह रहा है? 1 से 3, यानी कि 0 1। ऑरेंज एंड, ऑरेंज और लेमन। ऑरेंज और लेमन आएगा। क्या आएगा लेमन। गाइज? ऑरेंज और, ऑरेंज और लेमन। समझ आ रहा है बच्चों बच्चों को? गाइज मैंने बार बार वो आम वाला एग्जाम्पल, अगर आप लोग को याद हो, मैंने एक आम वाला एग्जाम्पल दिया था कि आम को कहाँ से कहाँ तक काटना है ये बताया जाएगा। अगर बोला यहाँ से काटना है, दैट मीन्स यहाँ से पूरा काट दो, मतलब पूरे हिस्से में। एक कट मारो, 2 कट हो जाएंगे। लेकिन ये हमें क्या बोलता है? 1 से काटो 3 तक, तो मतलब ये हिस्से से इसको बस मतलब है। समझ रहे हो स्लाइस क्या होता है? स्लाइस तो तुम लोगों ने पी ओके। भी होगी। स्लाइस तो एक ड्रिंक भी है ना शायद से, माजा फ्रूटी की तरह, है ना? मजा फ्रूटी। हाँ, तो वैसे ही स्लाइस क्या होता है? एक कट मारना है मतलब आपको, ठीक है। टू स्ट्रिंग कल पढ़ चुके हैं। ये सब एक ही चीज़ बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं लोग? सर्चिंग, सॉर्टिंग, एरे। हाँ चलो ये देखा जाए, एरे में सर्चिंग देखी जाएगा। सर्च कैसे करते हैं? इंडेक्सिंग से कर सकते देखो, हैं। अगर मुझे कोई एलिमेंट पता है तो मैं क्या करूंगा? इंडेक्स ऑफ इस्तेमाल करूंगा उसका इंडेक्स पता लगाने के लिए, खोजने के लिए उसका इंडेक्स। मान लो अगर मुझे पता है कि ये मेरा एरे है, ठीक है,
ये मेरा एरे है। अभी के लिए गाइज यहाँ पे समझेंगे सारे बच्चे। अगर मुझे पता है कि ये मेरा एरे है, ठीक है, तो एरे में मेरे को 45 वैल्यू पता है कि 45 है इसमें, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ है। तो मैं क्या बोलूँगा, इंडेक्स ऑफ 45। तो इंडेक्स ऑफ 45 क्या है, 5। इसी तरह से मुझे ये पता करना है कि 5वें इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो क्या है 45। तो ये 45 दो मेथड्स हो गए। अब मैं बता रहा हूँ ये दो मेथड्स कौन से, यही लिखे, इंडेक्स ऑफ और फाइंड। अब दिखाता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले इंडेक्स ऑफ समझते हैं गाइस। क्या समझ रहे हैं, इंडेक्स इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ क्या कह रहा है यहाँ पे कि फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। ये कह रहा है एप्पल कहाँ पर है। इंडेक्स क्या है एप्पल का, लेफ्ट टू राइट सबसे पहले जो एप्पल मिलेगा उसको हम काउंट करेंगे। क्या करेंगे गाइस, लेफ्ट टू राइट चलते रहेंगे, और देखो सबसे पहला जो हमें एप्पल मिलेगा ना गाइस, उसको हम हमेशा लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे, सबसे पहले वाला। पहले वाले को। ये हमेशा ध्यान रखना है गाइस कि जो भी हमारे पास सबसे पहला आएगा, दैट मीन्स कि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, यहाँ से धीरे धीरे चलना चालू किए, और सबसे पहला एप्पल कौन सा आया, ये वाला, ना कि ये वाला। यही है। तो ये इस चीज़ के लिए तो मुझे लगता है आप लोग पहले से ही क्लियर होंगे गाइस। ये चीज़ तो मैं आप लोग को बहुत पहले से बताता आया हूँ। एम राइट? यस सर। हाँ जी गाइस। अब यहाँ पर देखेंगे गाइस, थोड़ा सा और हम समझेंगे चीज़ों को। आवाज़ अब मुझे लग रहा है एकदम क्लियर आ रही होगी आप लोग को, है ना। चलो अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, एप्पल, मैंगो, तो दो एप्पल हैं, दैट मीन्स अभी किसको कैच करेगा, पहले वाले को। तो पहले वाले का इंडेक्स क्या है, 0। 0 तो 0 यहाँ आ जाएगा, इस पूरी जगह की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 + 1, 1 तो आंसर क्या होगा, 1। 1 तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरे से कहेंगे कि कार्तिक भाई यार आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो, आपने तो 0 बोला था। भाई तो ये भी तो देखो ना, उसमें +1 किया जा रहा है पीछे से, समझ रहे हो। तो पहले इंडेक्स का वैल्यू क्या है, 0, देन उसमें 1 जोड़ा जा रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है। अगर इसको 1 इसको हटा दोगे तो 1 नेचुरल मिल जाएगा, देखो। 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो मुझे एप्पल की जगह मैंगो का चाहिए, ठीक है, तो मैंगो को, +2 तो यहाँ 3 आ जाएगा। 3 आएगा। +2 आ रहा है। क्या आ रहा है, +2 किया ना। नहीं नहीं कुछ किया ही नहीं ना हमने, मैंगो को सर्च किया आंख कुछ बंद किया करके। नहीं। मैंगो का इंडेक्स क्या है, 0, 3 1, 2, 3। समझ आया नीतीश, समझ नहीं रहे पा हाँ रहे जी, हो क्या। आ गया आ गया। समझो एरे के ऊपर, समझो एरे कैसे होते हैं। एरे डॉट इंडेक्स ऑफ आइटम और स्टार्ट। आइटम क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, अब ये देखेंगे। पहले पहले ये चीज़ समझ आ गई ना गाइस, क्या पढ़ा था अभी हमने, इंडेक्स ऑफ, तो इंडेक्स पता करता है। तो अब ये देखो ये क्या कह रहा है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब ये एक नई चीज़ कह रहा है। अब इस केस में तुमने देखा, क्या तुम इस वाले एप्पल को कभी पकड़ पाओगे, कभी नहीं पकड़ पाओगे। बताओ गाइस, पकड़ पाओगे इस वाले एप्पल को, बोलो नहीं गाइस, भैया, जल्दी बोलो। नहीं। हम्म नहीं पकड़ पाओगे ना। तो चीज़ ये है कि इसको पकड़ने के लिए एक नया फंक्शन बनाया गया है। क्या नाम है उसका, कोई जस्ट जस्ट, लास्ट इंडेक्स। हाँ क्या है, अवनीश, बस अवनीश जगजोत, बोलते नहीं हो, क्या बात है। अच्छी नॉलेज होने के बाद भी आप लोग यार आंसर नहीं दे रहे हो हैं, ऐसे मत करो भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया ना, क्या बनाया गया, इसका नाम रखा है लास्ट इंडेक्स ऑफ एप्पल। दैट मीन्स ये कहाँ से ढूंढना चालू करेगा, पीछे से। पीछे से पहले हम कहाँ से ढूंढ रहे थे, यहाँ से। स्टार्टिंग से। अब वो ऐसे ढूंढना चालू करेगा, तो ऐसे ढूंढते ही एप्पल कौन सा मिला, ये वाला। पहला। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा LAST और मारूंगा चेक, और यहाँ पे लिख दूंगा, मेरे को लग रहा है फंक्शन के नाम में मैंने कुछ गड़बड़ की। हाँ देखो यहाँ कैमल केस है। कैमल केस पता है किसी को क्या होता है, नहीं। स्टार्टिंग का स्मॉल फिर बाकी की कैपिटल। स्टार्टिंग का स्मॉल फिर कैपिटल। हाँ। तो अब जैसे ही रन करेंगे, देखो यहाँ क्या आ रहा है, पोजीशन 2 आ रहा है, दैट मीन्स 0, 1, 2। तो इस बार ये वाले एप्पल को डिटेक्ट कर रहा है। अब ये तो क्या, भैया अभी आप बोले इधर से लेगा, लेफ्ट से लेगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, अरे सॉरी नहीं, राइट से ये लेफ्ट जाएगा। तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज कर रहे हैं, तो फिर वो राइट से लेफ्ट जाता है। वो सिर्फ ढूंढने के लिए, सर्चिंग के लिए करेगा। क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक, सर्चिंग, खोजने के लिए करेगा। लेकिन इंडेक्स तो इसका 3 है ना, इंडेक्स थोड़ी बदल देगा। अच्छा नहीं अच्छा। समझे, तुम इधर से ढूंढो मेरी जान, या इधर से ढूंढो 45 को, तुम पीछे से ढूंढो या इधर से ढूंढो, इसका इंडेक्स तो 5 ही रहेगा ना। हाँ हाँ, नहीं समझे ना, समझ गए। जैसे मान लो यहाँ भी समझ 45 गए है, समझ गए। यहाँ भी 45 है, तो इधर से ढूंढो, आगे से ढूंढोगे तो 45 कहाँ मिल गया, तीसरे पे मिल गया। और पीछे से ढूंढोगे तो 45 कहाँ मिल गया, 5वें पे मिल गया। अच्छा अच्छा। तो ये बुद्धि लगानी है, समझ रहे हो जगजोत।
हाँ जी सर। हाँ एकदम ध्यान से लगाना है एकदम। देखो आज तक आप लोगों ने कुछ भी किया हो, 10th में अच्छा नंबर हो, 12th में अच्छा नंबर हो, जेई में अच्छा नंबर हो, अच्छा कॉलेज हो, लेकिन तुम्हारा करियर मैं ही डिसाइड करूँगा। अगर इस 3 महीने तुमने मेरे साथ ढंग से कोडिंग कर ली तो मेरी जान ये ध्यान रखना कि ज़िंदगी भर कोडिंग की जॉब से कमाने वाले हो। कोई पहले की पढ़ाई काम नहीं आएगी। ये 3 महीने की लाइव क्लास अगर तुम्हें जॉब दिला देगी तो ज़िंदगी भर एहसानमंद रहोगे कि भैया ने पढ़ाया था और आज हम जॉब कर रहे हैं। तो द थिंग इज़ कि तुमने लाइफ में कुछ भी किया हो मैटर नहीं करता। आज तुम जो कोडिंग करोगे यही तुम्हारी लाइफ टाइम इनकम बनेगा। तो इस पे फोकस करो। कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई कुछ काम नहीं आएगा। मेरी बात पे समझ रहे हो मैं कितनी डेप्थ की बात कर रहा हूँ? कुछ भी किया हो, कहीं फेल हुए हो, पास हुए हो, कुछ मैटर नहीं करेगा। द थिंग इज अब लाइफ टाइम तुम्हारा करियर बनने वाला है कोडिंग में, तो एकदम दिल से कोडिंग को सीखो, इसको बर्डन मत लो, ठीक है? चलो अब यहाँ लास्ट इंडेक्स आ जी गया। अब यहाँ पे गाइस देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जीरो इधर से खोजेंगे, इधर से खोजेंगे, इंडेक्स हमेशा सेम रहेगा, ये चीज़ समझ गए? अब यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन बोला था कैमल केस। बेसिकली कैमल केस बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, बहुत बच्चों ने उस टाइम सोचा होगा क्या बोल दिया भैया ने। तो कैमल केस बेसिकली ऐसा होता है, देखो ऊंट का एग्जाम्पल लिया गया है कि ऊंट के यहाँ पे एक हम्प लंप जो भी बोलते हैं ना, लिखा होगा यहाँ पे। जैसे देखो अगर मैं 2 वर्ड बोलूँ, जैसे गाइज यहाँ पे समझते हैं, पहले VS कोड खोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ में तुम्हें कुछ लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखूँ वॉशिंग, ध्यान से देखेंगे इधर, आप सब समझ जाएंगे अभी। जैसे यहाँ लिखूँ वॉशिंग मशीन, तो अभी आपको ये वर्ड समझ आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा जगजोत? ये चीज़ समझ आ रहा है? आ रहा है। अब लेकिन यस सर आ रहा है। अगर मैं वॉशिंग मशीन को ऐसे लिख दूँ तो शायद से आप एक बारी में ना पढ़ पाओ, या आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। एम आई राइट जगजोत? हाँ। तो इस चीज़ को सॉल्व यस। करने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या किया, जावास्क्रिप्ट ने बोला भाई देख, या तो तू ऐसे लिख दे स्पेस छोड़ के, लेकिन वेरिएबल स्पेस छोड़ के होते नहीं है, अगर आपको पता हो तो। स्कोर बिल्कुल। करके लिख यस सकते सर। हैं। तो इन्होंने बोला भाई देख, ये जहाँ से तेरा दूसरा वर्ड चालू हो रहा है ना, पहला वर्ड तो ओके रिपोर्ट है, जहाँ से तेरा दूसरा वर्ड चालू हो रहा है ना मेरी जान, इसमें क्या करना है, ये कर, यहाँ पे कैपिटल कर दे बस। सिंपल सा एक मेथोलॉजी बताया कि जहाँ से दूसरा वर्ड चालू हो रहा है उसको क्या कर देना है, कैपिटल। बंदा अपने आप समझ जाएगा। अच्छा वॉशिंग मशीन, तो ये कैमल केस लिया गया, जो कैमल का लंप हम्प जो भी बोलते हैं, इसके मतलब एग्जाम्पल लेके कि सब कुछ सही रहेगा बीच में। ओहो ये क्या खुल गया भाई, AI खुल गया था लग रहा था कोई। ये देखो गाइज, तो ये समझ आ रहा है कि बाकी सारे सही है, बीच में ऐसे होके ये आ गया। तो आप लोग समझ जाओगे कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, इसका कोड से कोई लेना देना नहीं है। तुम वॉशिंग मशीन भी लिखोगे तो चलेगा, समझ रहे हो जगजोत? इट्स जस्ट अ जनरलाइज स्टाइल कोडिंग करने का, ठीक है? अब आता है इसका मतलब क्या है भाई, ये मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है स्ट्रिंग में, क्या होता है ये इंक्लूड्स, याद है क्या होता है? नहीं नहीं ये नहीं पढ़ा, मैंने आपको रेजेक्स पढ़ाया था उस टाइम पे। एक बात बताओ, मान लो, अगर वो एलिमेंट उसमें मतलब होगा वो ही नहीं अरे तो फिर एलिमेंट ट्रू और में हाँ फॉल्स एलिमेंट में वो रिटर्न है कि करेगा। नहीं? बस अब देखो इसका आंसर कैसे होता है। जैसे मान लो ये है, जैसे जैसे मेरा, मान लो मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया वो, ठीक है? और यहाँ पे देखेंगे गाइज, यहाँ पे मेरा बेटा है, पार्टी करने गया है, मान लो, ठीक है? 4 बच्चे गए हैं कहाँ, मेरे पार्टी करने गए हैं, ठीक है? तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा, मैं फ़ोन करके पूछूंगा जिसके घर गया है वो, उसके पापा से कि क्या मेरा बेटा है वहाँ पर, समझ रहे हो? घर में मतलब, तो मेरा बेटा है या नहीं, वह सब सही सलामत है उसके घर में? तो वो कहेगा, उसका पापा कहेगा हाँ हाँ यहाँ पे चारों खेल रहे हैं यहीं पे बस, तो हाँ हाँ बोलेगा। तो ये नहीं बोलेगा कि कौन सी वैल्यू पे है, कहाँ पे है, समझ रहे हो? क्या बोलेगा कि हाँ यस है, यस या नो। मैं बोलूँगा सीधा सीधा, क्या बोलेगा उसका पापा मेरे को, यस या नो। तो दैट मीन्स मेरे को सिर्फ अपने बच्चे की टेंशन है, ऐसा तो मैं कह नहीं रहा कि बाकी 3 बच्चे भी सही हैं कि नहीं। समझ रहे हो इस एग्जांपल से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेरे हाँ को जी सिर्फ भैया। अपने लड़के की टेंशन है, अपने लड़के का चेक लगाऊंगा मैं उसके पापा से जिसके घर गया है कि मेरा लड़का वहाँ है कि नहीं, तो बोलेगा हाँ है, यस या नो, हाँ जी है, नहीं जी वो तो चला गया। तो 2 आंसर देगा, हाँ नहीं तो ना। और दूसरी बात, सिर्फ मैं अपने लड़के का चेक लगाऊंगा, किसी और का चेक नहीं लगाऊंगा। तो ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एरे है इतना बड़ा, तो ये 4 बच्चे हैं, मेरे को क्या मतलब है गाइस इन 4 बच्चे से, कोई मतलब है नहीं। मैं बोलूँगा भाई मैंगो है कि नहीं, बस मैंगो का बताओ, हाँ तो हम मैंगो है। एरे इंडेक्स वैल्यू कोई मतलब नहीं है मुझे, समझ रहे हो गाइस? कोई भी वैल्यू से कुछ मतलब नहीं है मेरे को, बस किससे मतलब है, येस या ट्रू या फॉल्स से। नहीं समझे मेरी बात? कितने बच्चे समझ गए समझ भैया। गए? समझ गए ना गाइस? समझ गया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट एग्जाम्पल तो नहीं हो गया था?
समझ समझ नहीं सही है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बस हाँ या ना में आंसर मांगूंगा। तो अगर मान लो ये मैंग है तो मैं लिख देता हूँ मैंग। तो अब मैं लिखूंगा तो फॉल्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंग है ही नहीं इसमें। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये किस लिए होता है? ये चीज़ अब आप कहोगे, कार्तिक भाई अब मुझे कुछ याद आ रहा है जो आपने पढ़ाया था। कार्तिक भाई आपने रेजेक्स तो हमें पढ़ाया था पासवर्ड डिटेक्शन वाले में। अगर आप लोग की बुद्धि तेज हो तो भूल गए? 2 ही हाँ दिन हाँ पहले क्लास हुई थी। क्यों नहीं पढ़ाया था। भाई साहब जगजोत जब मैंने रेजेक्स पढ़ाया था कि पासवर्ड ईमेल के टाइप्स, हाँ वैलिडेशन के लिए उसके लिए कि आपका एक स्पेशल कैरेक्टर 8 कैरेक्टर्स @ और होना चाहिए, एट द रेट स्पेशल ये सब कैरेक्टर ये सब होना बड़ा चाहिए, छोटा नंबर सब होना नंबर चाहिए। वंबर होना तो चाहिए। वहाँ पे जगजोत ये तो सिंपल चेक होता है जो कि नॉर्मल कंपनीज अपनी वेबसाइट में लगाती हैं कि आप उसके बिना पासवर्ड नहीं बना सकते। बट मेरी जान एक और चेक होता है, वो इसी का होता है, इंक्लूड्स का होता है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मान लो यहाँ पे गए, ये वेबसाइट में हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो तुमने नेम लिखा कार्तिक राय और मान लो ये पासवर्ड का है। जस्ट सपोज करो ये पासवर्ड का है, नीचे वाले 2 भूल जाओ। मान लो यहाँ मैंने कार्तिक राय लिखा और नीचे भी अगर मैं पासवर्ड कार्तिक राय से बनाता हूँ तो वो तुरंत धर लेगा। कैसे धरेगा? इंक्लूड्स स्ट्रिंग के अंदर भी आता है और एरे के अंदर भी आता है। तो द थिंग इज कि अगर कार्तिक राय यहाँ है, क्लियर है बच्चों? जगजोत समझना है, कार्तिक राय यहाँ है, अगर कार्तिक राय इसके अंदर भी इंक्लूड्स है, ट्रू है, दैट मीन्स कार्तिक राय बड़े से, मान लो मैंने इसको कोई नाम लिखा, जैसे कैसे नाम लिखा, आगे ए लिख दिया, फिर अंदर कार्तिक लिख दिया, फिर आगे ए लिख दिया, तो कार्तिक नाम की सबस्ट्रिंग तो है ना इसमें? ये सुनो, तो कार्तिक नाम की सबस्ट्रिंग है तो ये पासवर्ड बनाने नहीं देगा। ये आपने बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में देखा होगा, ये ऐसे ही बनता है। इसका लॉजिक बेसिकली क्या होता है कि यूजर नेम को स्टोर करा लेते हैं टेम्परेरी और यूजर नेम से कंपेयर करते हैं। इफ यूजर नेम ऐसे कुछ होता है कि लाइक, हाँ, इसका होता है जैसे जो स्ट्रिंग बना, इसको जब स्टोर करोगे आप इसकी वैल्यू को, लाइक पासवर्ड डॉट इंक्लूड्स यूजर नेम देन गिव अ प्रॉम्प्ट लाइक दिस, मतलब रेड एरर कि यूजर नेम कैन नॉट, पासवर्ड कैन नॉट कंटेन योर यूजर नेम। देखा होगा ये एरर, देखा होगा ना कि कार्तिक नाम है और कार्तिक नाम से ही पासवर्ड बनाता हूँ तो बनाने नहीं देती कंपनी आजकल, अच्छी अच्छी जो कंपनीज होती हैं। कितने बच्चों ने चीज नोटिस किया है? हाँ भैया किया हुआ है। तो ये जी भैया। क्या कह रहे हो? मैंगो है, अब मैंगो अगर यहाँ एग्जिस्ट करता है तो दैट मीन्स कि मैंगो पकड़ा जाएगा। समझ रहे हो? सिंपल सी चीज़ है। इंक्लूड्स क्या करता है? हाँ या ना बोलता है, सीधा बोलता है मेरा बेटा उस पार्टी में है तो हाँ जी है, ठीक है, बस। अब मुझे और बच्चों से मतलब नहीं है, ना अपने बेटे की वैल्यू से मतलब है, ना किसी से वैल्यू, बस मुझे ये जानना है कि मेरा बेटा उस पार्टी में है, यस या नो। तो ये इसके लिए यूज होता है, समझ रहे हो? अब आगे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट एरे फाइंड क्या कर रहा है ये? अब लो जी, ये देखो, अब फाइंड के लिए फंक्शन दिया इसने। यहाँ पे एक एरे बना दिया, ये क्लियर है। यहाँ पे फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, लेट बना, टेम्परेरी वेरिएबल, समझ सकते हो? लेट क्या होता है? बेसिकली टेम्परेरी होता है एक तरह से। माइंड में क्या आता है लेट सुनते हैं सबसे पहले? टेम्परेरी वेरिएबल है। क्यों गाइस? बोलो। यस हाँ तो गाइस Yes, ऐसे ही भैया। होना चाहिए। और अब समझो ये चीज़। अब देखो गाइस, अब मैं तुम्हें ढंग से समझाता हूँ। इसने फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर बोला नंबर्स वाला एरे। मैंने कहा ठीक है। इसने कहा डॉट फाइंड क्या होता है? बना बनाया फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉट फाइंड लिखते ही उसके अंदर हमें अपना बनाया हुआ फंक्शन देना होता है। नहीं समझ रहे? अपना बनाया हुआ खुद का फंक्शन। तो ये फंक्शन माय फंक्शन, कार्तिक नाम रख दो तो ये नाम कार्तिक यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये माय फंक्शन नाम है। अब यहाँ पे गाइस क्या आ गया? वैल्यू मतलब एरे के अंदर जो है ये नंबर्स। देखो गाइस, बार बार कह रहा हूँ, एक बार बुद्धि खोल लो, एरे कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। एरे में 2 ही चीज़ है मेरी जान, एक है वैल्यू, दूसरी है इंडेक्स और वैल्यू। ये फोटो दिमाग में छाप लो अपने। ये लोअर बाउंड वगैरह छोड़ो ये सब, अभी किधर ध्यान देना है? एक वैल्यू हमारी इंडेक्स और और एक वैल्यू। इंडेक्स है। क्लियर है बच्चों सारो? हाँ जी भैया। गाइस ऐसे समझ आता है ना? यस जब भैया। ऐसे मैं एक्सकारी Yes, ड्रॉ पे yes. समझाता हूँ आप लोग को समझ आता है कि नहीं आता? ये बताओ पहले। हाँ भी आता है। बिल्कुल आता है। क्योंकि यार मेरे को बीच में एक बंदे ने ज्ञान दिया था बहुत कि कार्तिक भाई एक वो टीचिंग पेन आता है, एक टीचिंग पेन बोलते हैं, पता नहीं क्या पैड बोलते हैं, तो वो ले लो। हाँ, उसमें उससे लिखकर थोड़ा सही से लिखा जाता है। अरे लेकिन भाई हमारा कोडिंग का फील्ड है ऐसा, तो मैंने भी उसे क्रॉस क्वेश्चन का, मैंने कहा भाई एक बात बता, हमारा सारा फील्ड ही कंप्यूटर का है,
तो हम उसमें ये थोड़ी है कि बैठ के बस यहीं ड्राइंग बनाए जा रहे हैं कि फिजिक्स में बॉल गिर गई, उसने उसको अंडा मार दिया, पेंडुलम ऐसे चल गया, ये सब चीज़ें थोड़ी सिखा रहे हैं हम। हमारा तो सारा काम ही कोड का है। तो हम वो पेन लेके क्यों तामझाम फैलाएं, जो हमें करना हो यहीं कर लेंगे, है ना गाइज। तो हाँ जी भैया। मेरे को लगता है यहाँ पे आप लोग को सही समझ आता होगा। मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि और प्रैक्टिकल एग्जांपल चलाऊं अच्छे अच्छे, ताकि दिमाग में घुसे सीधा। तो ये वाली जो फोटो है ना गाइज, ये दिमाग में छाप लो अपने अच्छे, कि एक होता है इंडेक्स जो चलता है एड्रेस की तरह, 0 1 2 3 कभी खत्म नहीं होता। दूसरी होती है वैल्यू, वैल्यू कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये देखेंगे ध्यान से गाइज। यहाँ वैल्यू वैल्यू एक एक करके जाएगी, ये ध्यान रखना। फाइंड क्या करेगा, खोजेगा यहाँ पे कौन सी वैल्यू भेजनी है, एक एक करके जाएगी। नहीं समझ रहे? और फोर जैसे फोर एक तरह से समझ लो लूप चलेगा। तो पहले 4 गई वैल्यू में, फिर इंडेक्स में क्या गया है, 4 का इंडेक्स क्या है, 0 0। 0 अब यहाँ Zero. पे एरे में क्या होगा, कंप्लीट एरे। 4 अब नंबर्स अब देखो, 4 9 2 अब देखो, अब ये बार बार फाइंड क्या करेगा, फाइंड रेपिटेटिव कॉल लगाएगा। क्यों? क्योंकि फाइंड खुद एक फंक्शन है और फाइंड खुद अंदर एक और फंक्शन को कॉल मार रहा है। तो समझ रहे हो, रेपिटेटिव कॉल लगाएंगे ये दोनों। नहीं समझे बच्चों? रिकर्जन नहीं, ये रिकर्सन समझ नहीं गए, होता है समझ गधे। रिकर्सन होता है अपने आप को ही दोबारा कॉल करना। फाइंड जब अरे वो फाइंड तो को ही कॉल करेगा। ये कॉल बैक लगा रहे हैं। हाँ, बेसिकली कॉल बैक लगा रहा है, भी बताऊंगा आप लोग को आगे चल के रिएक्ट में, जब हमारा या इसी में, नहीं इसी में कॉल बैक का फंक्शन है असिंग का वेट में, तब आप लोग को ढंग से समझाऊंगा। तो गाइज अभी यहाँ देखेंगे, तो अभी यहाँ फाइंड इस फंक्शन, कॉल्स मींस क्या कह रहे हो भाई, आवाज ही नहीं आ रही सही से। आपने क्या चीज बोला, रिकर्शन repeated वाला calls बोला था, means तो ये कैसे डिफरेंट हो जाता है? अरे रिकर्सिव रिकर्सिव छोड़ो, रिकर्सिव का मतलब होता है, जैसे देखो, रिकर्सिव का मतलब ये होता है, देखो जैसे तुम लोग यार पीछे पड़ जाते हो ना। देखो एक फंक्शन है, जैसे मान लो एक फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, फंक्शन ए बी सी डी है। अब यहाँ एक फंक्शन बनाए, ठीक है। अब इसी फंक्शन के अंदर अगर मैं ए बी सी डी को दोबारा कॉल कर दूं, तो इसे बोलते हैं रिकर्सिव, जो कि रिकर्शन के लिए होता है। बेसिकली एक रिकर्सिव लूप चलाने के लिए होता है कि रेपिटेटिव काम होता रहे। लेकिन यहाँ पे अगर किसी कार्तिक नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा, तो क्या ये रिकर्सिव कॉल हुई? ये कॉल बैक का कॉन्सेप्ट होता है, ढंग से समझाऊंगा बाद में, जब एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है काम कराने के लिए। समझे नहीं समझे? समझ गया। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या करना है, बेसिकली फाइंड माय फंक्शन, दिया वैल्यू, इंडेक्स, एरे। अब एक एक करके जो वैल्यूज आएंगी, 4 को कंपेयर करेंगे 18 से, क्या बड़ी है, 9 बड़ा है, 16 बड़ा है, 25 बड़ा है, हाँ ये दो आएंगे। तो इन दोनों के क्या आएंगे, 25 और 29। अब इन दोनों के इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 और 4, 3 और 4 इनके 3 इंडेक्स 4 है। 4 तो ये क्या कर रहा है, अब देखो, अब ये बेसिकली 3 और 4 पे आया, लेकिन इसको जब पहली वैल्यू मिली, इसने वहीं पे क्या कर दिया, मिल गया इसे एलिमेंट, आगे नहीं बढ़ा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या कैसे चलेंगी, जैसी पहली वैल्यू मिलती है वैसे रुक जाते हैं वो। नहीं समझे? हमारी नज़र में तो हमें 2 वैल्यूज दिख रही हैं, बट वो क्या हुआ, वो 25 पे ही रुक गया। क्यों गाइस? क्योंकि वो इधर से कंपेयर करता हुआ है, जैसे उसको 25 मिला, किससे बढ़ा, 18 से बढ़ा। तो क्या हुआ, तो उसने क्या बोला, द फर्स्ट वहीं नंबर रुक गया। ओवर 18 इज 25। समझ आया? 25 समझ आया नहीं आया? तो यस। आगे हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर फर्स्ट नाम का जो ये था, जिसमें नंबर डॉट फाइंड लिखा था, इतना बड़ा काम जिसमें चल रहा था, वो एक्चुअली था तो एक टेम्परेरी वेरिएबल ही। लेकिन इतना जब काम हो जाएगा, ये काम हुआ, और इसके अंदर माई फंक्शन का इतना काम जब चला, तो उसके बाद हमें बस ये रिटर्न में आ रहा है। रिटर्न में क्या मिला हमें, वो वैल्यू जो 18 से बड़ी है। तो कौन सी वैल्यू थी 18 से बड़ी, 25। 25 अगर मैं यहाँ लिख देता, 25 अगर मैं इंडेक्स लिखता तो क्या होता, 3 3। अब देखो यही दिक्कत हो गया ना, इंडेक्स तो कोई बड़ा हुआ ही नहीं 18 से, कंपैरिजन गलत हो गया ना गाइस यहाँ पर आपका। समझे? 18 क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अब आपने ये कर दिया। अब देखो, जी मैम। अब बेसिकली आप एक कंडीशन लगा सकते हो कि अगर, जैसे यहाँ पे कंडीशन अंदर से लगा सकते हैं कि अगर हमारी ये चीज़ हमने लगाई, ठीक है, अगर वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर ये कर दिया हमने, ठीक है, अगर वैल्यू बड़ी है
तो हमें क्या रिटर्न करना है, बोलिए गाइज। तो हमें उसका इंडेक्स। इंडेक्स रिटर्न करना है। प्रदीप समझ इंडेक्स जाता है रिटर्न तुरंत। करना है। अब देखो हम यहाँ रन करेंगे, कहाँ गया, इफ वैल्यू ग्रेटर देन, 1 मिनट, तो भाई ये चल क्यों नहीं रहा है, एरर देने लग गया, रुको, चलना चाहिए तो। इसमें तो यार ऐसा क्या ही, वो देखो रिटर्न इंडेक्स, इस बार तो मैं रिटर्न इंडेक्स कर रहा हूँ, अगर मैं रिटर्न एरे भी करूँगा तब भी इसको यही आएगा क्या, भाई ये चल नहीं रहा, दैट मीन्स चलो कोई नहीं, यहाँ पे कुछ एरर आ रहे होंगे। देखो तो बेसिकली आप क्या करोगे, समझो मेरी बात, कि आप कंपेयर करते रहोगे, ठीक है, वैल्यू आई, अब आपकी जो वैल्यू है जैसे ही वो 18 से बड़ी है वैल्यू, ठीक है, तो आप क्या करोगे गाइज, यहाँ पर उस चीज का इंडेक्स रिटर्न कर दोगे। ये हम फाइंड जो फंक्शन यूज करते हैं वो वैल्यू के लिए करते हैं, इसलिए ये दिखा रहा हाँ है इसीलिए एरर आ रहा है बेसिकली, लेकिन आपको इंडेक्स यहाँ के लिए। पे हम ध्यान रखना इंडेक्स है ऑफ फंक्शन कि यूज अगर करते आप हैं। कोई भी वैल्यू लाओगे ना, जैसे आगे चल के, बेसिकली देखो अगर आपको इशू आ रहा है, आप फॉर लूप से कर लो, मैंने कल आप लोग को फॉर लूप पढ़ाया था ना, पहले पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, तो फॉर लूप 2 से या भी 3 आप, दिन पहले। हाँ फॉर लूप से भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और एक हमारा फॉर ईच, हाँ फॉर ईच, बेसिकली फॉर ईच से कर सकते हो, क्योंकि एरे के लिए कौन सा होता है, फॉर ईच, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ देखो, भैया हाँ जी, ये रिटर्न तो फर्स्ट ही करेगा ना, क्योंकि हमें फंक्शन वही रिटर्न कर रहा है। देखो इसमें इशू ये है कि ये जो हमारा फंक्शन होता है ना, ये बस वैल्यूज के लिए जाना जाता है, अगर आप इसमें इंडेक्स या कल को कोई थर्ड फोर्थ पैरामीटर रिटर्न कराओगे तो नहीं करेगा, ये इशू है, ये जो हाँ फाइंड है तो ना, वही तो मैं बोल ये रही इशू, हूँ, हाँ आपने रिटर्न किया है तो वो फर्स्ट ही रिटर्न करेगा। वही, ये यही रिटर्न कर रहा है वैल्यू, ये हम अगर हाँ यहाँ पर इंडेक्स भी लिखेंगे तो कोई वो नहीं आएगा, क्योंकि वो इंडेक्स से उठा रहा है ना वैल्यू, नहीं समझे, हम यहाँ पर रिटर्न तो इंडेक्स कर रहे हैं, हम एक्चुअल में क्या रिटर्न यहाँ पे मार रहे होंगे प्रदीप, पीछे से हम फर्स्ट। क्या रिटर्न मार रहे होंगे, 0 1 2 3, 3 रिटर्न मार रहे होंगे, हम 3 रिटर्न मार रहे हैं, लेकिन फाइंड ने 3 को क्या कर दिया, 25 कर दिया, फंक्शन 25। समझ रहे प्रदीप, ये सिर्फ वैल्यू से मतलब रखेगा तुम्हारा, नहीं समझे, ये हमें समझ गया। फर्स्ट रिटर्न करना, लेट फर्स्ट माना है ना, आप उसको रिटर्न करना एक बार, किसको, फर्स्ट को कैसे रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि फिर सर भैया उसको कॉल कर रहे हैं ना, उसी फंक्शन को असाइन कर रहे हैं आप। तो फर्स्ट को कैसे रिटर्न कर सकते हैं, समझ नहीं आया आपकी बात। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आपने लिखा है, तो वहाँ पे 18, वही 18 तो रिटर्न, 25 रिटर्न हो रहा है, तो फर्स्ट को तो रिटर्न करोगे आप। नहीं आप नहीं समझे इसका मतलब, देखो ओके ओके, ये जो समझ वेरिएबल गई। है ये फर्स्ट, इसको ठीक पहले है आपने फंक्शन कॉल लगाई यहाँ पर, हम्म, तो हाँ ये हाँ लगाई, अब इसके बाद ये फाइंड फंक्शन के अंदर एक फंक्शन देना होता है कस्टम, हमारा खुद का बना हुआ, हाँ तो हाँ खुद ठीक का है बना हुआ फंक्शन ये रहा, अब ये जब तक चलता रहेगा चलता रहेगा, अब जब इसको 18 से बड़ी पहली वैल्यू मिलेगी तो रिटर्न करेगा, तो जब ये रिटर्न हम्म, करेगा तो ये ध्यान से देखो ऐसे उड़ उड़ के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यहाँ जाएगा। स्टोर हो जाएगी, क्यों, हाँ क्योंकि ये तामझाम किसने कराया था, फर्स्ट नाम के वेरिएबल ने कराया फर्स्ट था। अब इस असाइन फर्स्ट करेंगे। नाम के वेरिएबल को हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी फर्स्ट ओवर, ये हार्ड कोडेड है 18 तक, अब उसके हाँ बाद ये फर्स्ट वेरिएबल यहाँ प्रिंट करा दिया, ओके, तो आप कुछ भी रिटर्न करो वो क्या करेगा, वैल्यू उसकी देखेगा। वैल्यू रिटर्न करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 28, तो अब ये 29 को धर लेगा, समझ रहे हो, क्योंकि इसको ये 25 से बड़ा ये मिल गया, तो बेसिकली ऐसी चीज़ें होंगी, समझना आप लोग को, ठीक ठीक है है, भैया। ध्यान से देखो, आंखों का धोखा होता है, वही कह रहा हूँ कोडिंग में, ब्राउज़र सपोर्ट, ये सब बेकार चीज़ें होती हैं यार, ये सब मैटर भी नहीं करता कौन सा ब्राउज़र सपोर्ट करता, हम लोग को इसी में चलाना है सारा चीज़, ये मान के चलो, ये इन सबको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है अब, मतलब मैं अगर सही बताऊँ आप लोग को तो सबका यहाँ मार्केट भी डाउन, खाली क्रोम देखते हैं। कोई नहीं देखता इन लोगों को, मतलब इन सब का ही बुरा हाल है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, प्लस मतलब ये लोग सपोर्ट नहीं करते अपने कंपनी को अच्छे तरीके से, मतलब इनके आप चलाओगे ना आपको कुछ ना कुछ बग्स, स्लोनेस, फालतू का मतलब इरिटेशन हो जाएगी, तो आप ये इसीलिए क्रोम को यूज़ करोगे फिर, और बेसिकली ये लोग डेटा भी चोरी करते हैं, तो इस वजह से और लोग डर जाते हैं, तो हमें सिर्फ क्रोम से मतलब होना चाहिए, और हमें सब देखना ही नहीं चाहिए कौन सा वर्जन क्या वर्जन, क्योंकि हमारे में सब चलता है। अब आ रहा है जावास्क्रिप्ट एरे फाइंड इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स क्या करेगा, मेरे को वैल्यू पता है, उल्टा सीन हो गया ना, ये तो उल्टा सीन हो गया, पहले इंडेक्स हमने क्या फाइंड पढ़ा था, करेगा। मैंने आप लोग को क्या बताया था, दो तरह के सीन होंगे, तो पहला हमने यहाँ एक फंक्शन पढ़ा था जो क्या करता था, इंडेक्स ऑफ, ये भी बेसिकली फाइंड इंडेक्स ही करेगा, लेकिन देखना ये किस वे में करेगा, आप समझाता हूँ तुम्हें,
द फाइंड इंडेक्स मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट पासेज अ टेस्ट फंक्शन। अब देखो फाइंड इंडेक्स के लिए हम एक टेस्ट फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्रदीप? टेस्ट फंक्शन। टेस्ट फंक्शन बेसिकली क्या करेगा गाइस, बताइए आप लोग, क्या करेगा टेस्ट फंक्शन? बता नहीं रहा कोई। हेलो हाँ भैया। गाइस, ये जो चीज़ है यही तो है। हाँ। तो अब एक बात बताओ, अब ये जो चीज़ है माय फंक्शन, वो यही चीज़ है। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है बेसिकली, अभी क्या था, फाइंड वैल्यू था, और फाइंड इंडेक्स है। जो बाय डिफॉल्ट फाइंड होता है वो किसके लिए होता है? वैल्यू के लिए। वैल्यू के लिए, लेकिन वैल्यू अब किसके लिए हो रहा है? इंडेक्स के लिए। इंडेक्स के लिए। तो Index रिटर्न के वैल्यू Index। ग्रेटर देन 18, यानी कि जो 18 से ग्रेटर 24 मिला था, 24 का इंडेक्स क्या था? 3 था। तो यहाँ भी हम रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन कर रहे हैं, लेकिन वो पकड़ कौन सी वैल्यू रहा है इस बार? 25 को ही पकड़ रहा है, लेकिन 25 25 को पकड़ के पीछे वाली वैल्यू दे रहा है। पीछे वाली दैट मीन्स 25 अगर यहाँ है तो इंडेक्स उसका दे रहा है। क्लियर है बच्चों? मतलब Let's रिटर्न find the में एक बार index। वैल्यू ही करना है लेकिन हाँ, दो तरीके के हैं। ठीक। बाय डिफॉल्ट जो फाइंड होता है, जैसे इसी में अगर आप लोग ये हटा दो, अब रिटर्न करो तो अब आ जाएगा 25, ठीक है। अब इसी में अगर आप लोग इंडेक्स लगा दो तो क्या होगा, उस चीज का इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स शो करेगा। समझ रहे ठीक हो है क्या भाई, प्रकाश? समझ आया। कोई बड़ी चीज नहीं है, हाँ बस भैया। एक चीज हाँ चला भैया। ली ढंग से तो फिर सारी चीजें अपने आप चल जाएंगी। देखो तुम खुद स्मार्ट हो, तुम ये चीज समझ जाया करो। अगर कार्तिक भाई किसी चीज पे इतना ज्यादा फोकस करा रहे हैं, दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट होगी। बेवकूफ़ नहीं हूँ कि गाइस 2 दिन से एरे कोई खींचा जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जितना भी बैकएंड डेवलपर्स एपीआई देते हैं जो फ्रंट एंड पे हमें शो करनी होती है, उसका ज़्यादातर रिस्पॉन्स एरे ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में आता है। तो इसलिए आपको इसके बारे में ढंग से पता होना चाहिए। समझ रहे हो बच्चों क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हाँ भैया, हाँ भैया। जी भैया। हाँ भैया। सब लोग समझ रहे हो ना गाइस क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हाँ भैया। अब देखो, अब ये क्या आ गया, ये नई नई चीज़ें बनाते रहेंगे। अब फाइंड लास्ट, अब पीछे से देखेगा तो पीछे से ये 42 मिल गया। 42 का क्या है? 4 है, तो 4 आ जाएगा, मतलब वही 42 मिल जाएगा। समझ रहे? अब फाइंड लास्ट बना दिया, अब फाइंड लास्ट इंडेक्स भी बना दिया होगा एक, है ना गाइस? फाइंड था पहले, अब फाइंड आगे से चलता था बेचारा, अब फाइंड लास्ट कहाँ से चलता है? पीछे से। पीछे से। तो पीछे से चलते ही पहली कौन सी वैल्यू मिली? 42। 42। क्लियर है गाइस? कोई बड़ी चीज़ है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है, नहीं समझने का एक व्यू चाहिए बस आपको। अब इसी तरह से फाइंड लास्ट इंडेक्स नाम की भी कोई चीज़ होगी, आ गया लो जी। तो ये क्या करेगा? 42 का बस इंडेक्स दे देगा जो कि 4 है। इंडेक्स बता देगा। 4। गाइस बार बार पूछ रहा हूँ, यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, नहीं भैया। मैं बता दूंगा दोबारा। नहीं डाउट नहीं, मतलब आ रहा है, जो बच्चे पूछेंगे सोचेंगे नहीं कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अभी इंसल्ट हो जाएगी ठीक है, वो इंसल्ट झेल लोगे, बट बाद में जो इंसल्ट होगी ना जॉब ना लगने की, वो नहीं झेल पाओगे। ये इक्वल्स टू एरो वाला फंक्शन जो है, इसका क्या होता है? किसका? एक्स एरो फंक्शन एक्स ग्रेटर देन 40। ये बेसिकली रिटर्न होता है। क्या होता है? रिटर्न। आपने रिएक्ट पढ़ा है? नहीं भैया। रिएक्ट नहीं पड़ा। किसी ने भी यहाँ रिएक्ट नहीं पढ़ा है? भैया मैंने देखा है। देखा है, बहुत आपकी बढ़िया। आपकी लेक्चर देखा है। मैंने पढ़ा है भैया। पढ़ा है ना? हाँ चलो बढ़िया। अब देखो मैं समझाता हूँ। जैसे होता क्या है ना कि जब हम डेली, मैंने आप लोगों को बताया ना कि देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपने लिए ऐसे चीज़ें नहीं बनाते हैं, वो जो काम डेली कर रहे हैं और उस चीज़ में दिक्कत आ रही है तो वो चीज़ को वो लोग सुधार देते हैं, समझे नहीं? तो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट छोटी लैंग्वेज है। छोटी मतलब इन द सेंस कि जो काम जावास्क्रिप्ट में अभी हम 10 लाइन में करा रहे हैं, वो काम रिएक्ट में हम 1 लाइन में 2 लाइन में करा देंगे। तो द थिंग इज़ कि अगर हम एक पूरा फंक्शन बनाते हैं ब्रैकेट लगा के, देन उसके अंदर एक्स पास करते हैं, देन फिर एक्स को रिटर्न करते हैं, तो ये सब ना करने से अच्छा हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन बना देते हैं रिटर्न की जगह। ये चीज़ को मैं अभी हाँ। आपको एरो फंक्शन में पढ़ाऊंगा, नीचे ही है यहीं पे, टेंशन नहीं लेना, यहीं पे कहीं पे है।
एरो दिख रहा है किसी को? यहीं पे कहीं है गाइस। ऊपर नीचे था कहाँ है ये रहा। ये चलो वो गाइस पढ़ ही लेते हैं, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो हम अपने फंक्शन को पहले कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे, बिफोर एरो हेलो मान लो एक लिखते थे फंक्शन, ये मत देखो, ये छोड़ दो अभी। फंक्शन लिखते थे, ब्रैकेट खोलते थे, रिटर्न हेलो वर्ल्ड करते थे, यही करते थे माधुरी। बट इसी चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका एरो फंक्शन के साथ क्या है? देखो फंक्शन नहीं अब लिखना है आपको, बस गोल ब्रैकेट बना के छोड़ देना है, कंपाइलर समझ जाएगा कि ये क्या है, फंक्शन है। अब आप रिटर्न भी नहीं लिखना है आपको, रिटर्न मतलब लिखना है वैसे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो इसका मतलब यही होता है कि आप अंदर सीधा जो भी चीज़ लिखी है वो रिटर्न के लिए है मतलब। तो ये होता है एरो फंक्शन। अब आपको जैसे ये देखो ये रहा एरो फंक्शन, रिटर्न वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट। देखो तो मैंने बोला ना बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करता है, लिखना नहीं होगा। ये थोड़ा ऐसे ही समझाने के लिए किया है। मतलब आप देखो यहाँ पे आप 3 लाइन में लिख रहे थे, यहाँ पे 1 लाइन में हो गया। तो इसका मतलब होता है फंक्शन है और रिटर्न क्या करना है, हेलो वर्ल्ड। तो ये तरीका है अपना अपना, बाकी मैं इसको रिएक्ट में फॉलो करता हूँ, बाकी मेरे को ये वाला तरीका भी सही लगता है, यही इस्तेमाल करो आप लोग, कोई इशू नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब देखो अब कहाँ थे हम? एरे में थे गाइस, एरे में सर्च वर्च कर लिया हमने। अब फाइंड लास्ट इंडेक्स सब कर लिया। अब सॉर्ट देखते हैं, सॉर्ट क्या होता है बताएगा कोई मेरे को? एरे पे सॉर्ट की बात क्यों? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हाँ अरेंजमेंट करना। असेंडिंग और डिसेंडिंग में। और डीएसए की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसी टॉपिक से आती है, जिसने किया होगा उसको पता होगा। जी भैया। क्योंकि देखो अब डीएसए है तो डीएसए में क्या होता है, सॉर्टिंग 75 तरीके की होती है। मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, हीप बबल सॉर्ट, सॉर्ट। रेडिक सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, इंसर्शन बहुत सारी सॉर्ट, तरह की सॉर्ट होती है। इंसर्शन, हाँ सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन तो सॉर्ट। भैया सब सॉर्टिंग का अलग अलग कंसेप्चुअली हम लोग को करना पड़ेगा कि एक ऐसे आप अरे सॉर्ट कराएंगे तो फिर अगर उसका बेस क्लियर है तो सब मतलब हो हाँ जाएगा हो कि जाएगा, बट द थिंग इज कि जावास्क्रिप्ट में इतना लफड़ा नहीं होता है। वो लफड़े वहाँ होते हैं जहाँ पर हमारे को, देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझ, जो बच्चा मेरी बात समझ जाएगा वो कभी उसको डाउट नहीं होगा। अगर मान लो मैं गूगल हूँ, ठीक है, मेरी बात समझना पहले, मैं गूगल हूँ, आप में से सारे बंदे गूगल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज़, गूगल अकाउंट, जीमेल, है ना, जो भी है मतलब। तो मैं इतने सारे सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और मेरे नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं। तो अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर में 1 सेकंड फास्ट कर दूंगा तो कितने सारे लोगों को इम्पैक्ट पड़ जाएगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। मेरी बात समझो पहले तन्मय, पड़ेगा। जी भैया। 1 सेकंड हाँ भैया। फास्ट हो जाएगा। मान लो जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा गूगल डायलर और गूगल मैसेज बहुत ज़्यादा फ़ोनों में इस्तेमाल हो रहा है। सिक्योरिटी ब्रीचेस पहले कर रहे थे तो वो हो रहा है। तो अगर मैं उसे लगाऊंगा तो मेरी ऑडियंस पसंद करेगी मुझे, और मेरे सॉफ्टवेयर लोगों को बिल्कुल। पसंद आएंगे। तो मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हूँ, मैं एकदम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर करूँगा। एम आई राइट? बट अगर हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, हमें सिर्फ चलती चलाती एप्लीकेशन बना के देनी है क्लाइंट को, तो हम क्या इतना ध्यान देंगे कि उसमें रेडिक शॉट लगी है, बबल शॉट लगी है, क्या है? वो 1 सेकंड डिले भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो चल रहा है, ये बहुत है। तो जावास्क्रिप्ट में पहले चीज़ें चलाने पे फोकस करते हैं, इतना लफड़ा नहीं होता है डीएसए का। समझ रहे हो मेरी बात? समझ द थिंग इज कि हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ये फ़र्क पड़ता है। अब मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। हाँ जी भैया। और जी भैया वो समझ गया। और वो चीज़ें मैं कहूँगा ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पड़ती है। जैसे सी प्लस प्लस आपने सुना होगा, सबसे फास्ट लैंग्वेज है, बट सी प्लस प्लस में कभी डेवलपमेंट नहीं होती है। द थिंग इज सी प्लस प्लस लो लेवल मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। तो जैसे हमारे जो मशीन्स जिसमें बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है, तो वो सी प्लस प्लस में करता है। समझ रहे हो? तो उसकी डेवलपमेंट तो गाइस हम लोग करते नहीं है। क्लियर है बच्चों? हम लोग किस चीज़ की हाँ भैया। डेवलपमेंट करते हैं? हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाते हैं, ऐप सब। वगैरह का। तो वो होता है। तो द थिंग इज़ कि अगर आपका कंप्यूटर में सी प्लस प्लस विंडो अपडेट मारा, तेज चलने लग गया, तो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उससे आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक अलग कंपैटिबिलिटी मिलता है। समझ रहे हो? तो इसलिए जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे मैक ओएस है या मैकबुक का है या जो भी आपका आईफोन है, तो क्यों वो इतना अच्छा चलता है? कभी आप लोगों ने नोटिस किया है? द थिंग इज़ कि वहाँ पे हाई ऑप्टिमाइजेशन करी जाती है। एप्पल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती है, हार्डवेयर तो उसका बाद में आता है। तो द थिंग इज़ कि वो लोग क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फाइनेंस डेवलपर चाहिए होते हैं, जिनके डीएसए स्ट्रॉन्ग्स हो, जिनको पता हो कि भाई कैसे करना है,
ये चीज़ में 1 सेकंड बचा सकते हैं, वो चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता जावास्क्रिप्ट में, वेबसाइट में। बेसिकली वी फोकस ऑन डेवलपमेंट फर्स्ट रेदर देन ऑप्टिमाइजिंग इट। समझ रहे हो बच्चों? तो अब देखो, हाँ भैया। अब अगर तुम्हें अल्फ़ाबेटिक सॉर्ट लगाना है, मैंने तुम्हें 2 तरह के सॉर्ट बताए थे। अल्फ़ाबेटिक सॉर्ट क्या करते हैं? ABCD की तरफ से करते हैं, और न्यूमेरिक सॉर्ट क्या करेंगे? नंबर को बड़े छोटे के 1 हिसाब 2 से 3 4 करेंगे। 5 अगर तुम नंबर्स के लिए अल्फ़ाबेटिक लगाओगे तो दिक्कत आएगी, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। सॉर्ट का मतलब क्या है? सॉर्ट बेसिकली क्या करता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा, ABCD जैसे वैसे कर देगा। तो अगर इसको आप सॉर्ट करोगे तो कैसे हाँ होगा? भैया, ABMO। क्लियर एप्पल है? बनाना मैंगो ऑरेंज। हाँ, ये समझ आया। अब इसी तरह से रिवर्स क्या होगा? बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होगा। नहीं नहीं, जी भैया। अरे नहीं, ये वो वाला रिवर्स नहीं है। 1 मिनट, ये वो वाला रिवर्स नहीं है, सॉरी। इसका मतलब होगा बस ये एरे को रिवर्स करेगा। ये बना बनाया फंक्शन है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत बेसिक लेवल के। जब आप स्टार्टअप कंपनीज में जाओगे तो बोलेंगे ओके सो कैन यू शेयर योर स्क्रीन एंड ओपन एनी कंपाइलर, ओके सो कैन यू राइट मी अ प्रोग्राम फॉर रिवर्सिंग एन एरे। तो वहाँ पे आप लोग लूप चला के एक नया एरे बना के उसमें पीछे से एलिमेंट घुसाना चालू करोगे कुछ कंडीशंस लगा के। बट यहाँ पे आपको बना बनाया मिलता है। समझ रहे हो? क्लियर है बच्चों? जी भैया। अब आप कहोगे भैया लूप वाला बता दो ना भैया, लूप वाला कैसे होगा? भाई देखो, मैं बेसिक लॉजिक बताता हूँ। ये आपका एरे है, ठीक है? आप पहले एरे की लेंथ लोगे, ARR डॉट लेंथ। क्या आ गई लेंथ आपके पास? 4 लिया। अब एक लूप के अंदर लूप को 4 बार चलाएंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ 4 है तो लूप कितनी बार चलना चाहिए? 4 बार। 4 बार। जगजोत ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को। 4 लेंथ है, 4 बार लूप चलेगा। और लूप में हम एक नया एरे बनाएंगे, लूप से पहले ही एक नया एरे बना देंगे। चलो मैं तुम्हें चला के ही दिखाता हूँ। जैसे ये है, ठीक है? ध्यान से सारे देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर एक बना लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डॉट HTML। और हाँ जी, AI का इस्तेमाल देख रहे हो गाइज? कैसे किया? ये कोडियम। कोडियम एक बेसिकली एक्सटेंशन है, इंस्टॉल कर लो आप, बढ़िया होता है। लेकिन हाँ, लैपटॉप की गर्मी निकाल देगा पूरी एकदम। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लेता है, आई थिंक सो। आप देखोगे लाइक मेरे को तो कोई वैसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा प्रोसेसर है। तो और मेरे पास रैम भी 32 GB है, तो कोई इशू नहीं आएगा। आप देख सकते हो जैसे VS कोड को ये उड़ा देगा पूरा। लाइक अभी मेरे में कम ले रहा है, बट यहाँ पर एक आ जाएगा एक्सटेंशन करके, तो सोच समझ के इस्तेमाल करना इसे। बट कोडियम ठीक है उतना। टैब 9 करके भी एक होता है, अगर आप लोगों को नॉलेज हो तो बेसिकली आप लोग को इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि फ्रेशर्स अगर AI इस्तेमाल करते हैं तो उनको बुरा हाल हो जाता है। ये लाइन मेरी हमेशा याद रखना, कभी AI के चक्कर में तुम मत भागना। अब देखो, लेट इंडेक्स इज इक्वल्स टू आई। अब देखो ये क्या है, हम किसके लिए चलाएंगे? पहले 4 के लिए चलाएंगे हम। और हमारा क्या बनाएंगे हम? ARR बना लिया। ये क्लियर है? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ रहा है क्या किया? यस भैया। एरे बना लिया, बनाना ऑरेंज ये वो, ठीक है? अब यहाँ पे और यहाँ पर क्या कर लिया गाइस? एक नया एरे बना लिया। न्यू एरे बना ली, ठीक है? अब देखो गाइस, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है यहाँ पे सारे बच्चों को। अब हम 1 से लेके 4 तक लूप चलाने वाले हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है? लेकिन अब जैसे जैसे अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी लेंथ पता कर ली। जैसे देखो यहाँ पे बेसिकली लिखाएंगे, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर कौन सी चीज़ लिखते हैं? 4 थोड़ी लिख देते हैं ऐसे हार्ड कोडेड। यहाँ पे क्या लिखते हैं? ARR डॉट लेंथ। और यहाँ 1 की जगह क्या लिखते हैं गाइज? 0 से चालू करते हैं। ये समझ आया सारे बच्चों को कैसे प्रॉब्लम बनाई जाती है? लेट इंडेक्स 0 से लेके एरे की लेंथ, जितनी भी एरे की लेंथ होगी वहां तक चलेंगे, इंडेक्स प्लस प्लस करेंगे। अब क्या चेक करेंगे? अब हर बार क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? एलिमेंट चेक करेंगे शायद। अब देखो, तुम्हें एरे में घुसाने के 2 एलिमेंट होते हैं, राइट शिफ्ट या फिर पुश। और एक अपेंड भी होता है, अपेंड पढ़ाने वाला वो भी। अपेंड बहुत प्यारी चीज़ होती है। देखो अभी क्या करेंगे हम बेसिकली अभी हम रुको, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, द थिंग इज आगे बढ़ेंगे तो जो लास्ट एलिमेंट होगा हमारा हर बार, वो
हाँ जी, बन गई बात। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हारे ARR डॉट पुश लेंगे, पुश, हाँ पुश। अब क्या पुश करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू पुश कर देते हैं बेसिकली, और यहाँ पर हम लगाएंगे लूप। देखो, हमें ये भी ध्यान देना है कि जो हमारा लाइक देखो यहाँ पर एरे चलेगा आपका, ठीक है, तो एरे पे भी आप फॉर ईच लगा सकते हो डायरेक्टली, बट यहाँ पे हमें ये देखना है हर बार हम एरे के ऊपर चलाएंगे, तो जो भी हमारा यहाँ पर एरे ले लेते हैं, कौन सा वाला, मेन वाला। अब इस एरे के ऊपर बेसिकली हमें क्या करना है, जो भी हमारे इंडेक्स की वैल्यू है, राइट नाउ अभी इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो इस वाले एरे में घुस जाएगी, नए वाले में, किस में, इस वाले में, नए वाले एरे में घुस जाएगी। लेकिन द थिंग इज कि ये तो 0 हो गया, तो हमने गलती कर दी। हमें करना क्या था, हमें ये वाले को पहले रखना था। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, लेट इंडेक्स इज इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, एरे की जो लेंथ है, और हमें कब तक करना था, जब तक वो 0 से बड़ा है, और इंडेक्स को क्या करना था, माइनस माइनस करना था। अभी एरे की लेंथ क्या है, एरे की लेंथ क्या है 4, लेकिन यहाँ पे भी तुम्हें एक इशू आएगा, क्यों, क्योंकि एरे की लेंथ से लास्ट इंडेक्स छोटा होता है, एम आई राइट, यस और नो, ये बताओ पहले। अब देखो, मैंने बार बार बताया था कि लेंथ हमेशा क्या होती है, लेंथ तो टोटल होती है, लेकिन लास्ट इंडेक्स क्या होता है, लाइक दैट। अभी यार आप लोग को बार बार एक ही चीज बतानी पड़ती है, -1 होता है, n-1 0 से चालू होता है एरे, 50 बार बता चुका हूँ। लेंथ, अगर इसका लास्ट एलिमेंट 8 है, लेकिन पूरे की लेंथ कितनी होती है, 9 होती है, ये तो समझा चुका हूँ। तो अगर मैं लेंथ लिख दूंगा, लेंथ को दे दूंगा, अगर इसका 9वां इंडेक्स तो है ही नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, -1 किया ही नहीं किया है एरे लेंथ, तो इसका लेंथ क्या है 4 है, तो मतलब 9, तो यानी कि मतलब 4 है, तो 4 - 1 3, तो थर्ड इंडेक्स पे कौन सा है, इस एरे में थर्ड इंडेक्स पे कौन सा है, 0 1 2 मैंगो 3, तो मैंगो है। मैंगो तो अब देखो, अब मैंगो गया, देन फिर एक बार लूप चल गया, एक बार लूप चलेगा तो फिर क्या होगा, लेकिन देखो यहाँ पर ये हाँ चालू हुआ, फिर एक बार लूप चलेगा, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, 4 थी, 4 - 1 3 थी, अब इंडेक्स माइनस माइनस है, तो अगली बार लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी 1 0। तो फिर अब फाइनली ये काम होने के बाद, द थिंग इज कि हम एक काम करा सकते हैं, ये काम होने के बाद अब हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। हाँ जी, अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, कुछ एरर भी आ सकते हैं, बट देखते हैं क्या एरर आ रहा है। वैसे तो हमें 2 मिनट में पता लग जाएगा। हाँ देखो, एरर आ रहे हैं। एक्चुअली द थिंग इज बनाना, अरे भाई बनाना कहाँ से आ गया अब, ओ शिट यार गाइज, ये वो वाला इशू आ गया यार मेरे को, स्ट्रिंग वाला। अभी करता हूँ, मैं समझ गया था ये इशू आएगा, क्योंकि वाइट वाइट दिख रहे थे मुझे, कलर से फ़र्क पड़ जाता है, समझ आ जाता है कि इशू। अब देखो, अब आप एक बात बताओ, आपका एरे रिवर्स हुआ ही नहीं हुआ, ये बताओ पहले। मैंगो एप्पल ऑरेंज बनाना, मैंगो एप्पल ऑरेंज बनाना, रिवर्स हुआ ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ समझ आई प्रदीप कि इंटरव्यूअर ये बोलेगा कि भाई तू जोन सा जुगाड़ लगा, टीएसए लगा, जो मर्जी लगा, लेकिन तू इनबिल्ट फंक्शन से मत कर, क्योंकि इनबिल्ट से क्या करना था हमें गाइस, कुछ करना था यहाँ पे हमें नहीं। क्या करना था, यहाँ पे क्या लिख देना था गाइस, आपने अब रिवर्स कर ARR देता हो, डॉट रिवर्स लिख देना था। रिवर्स लिखते ही ये उसके अंदर न्यू एरे अब डाल इसके बाद देते। अगर तुम एरे, बस इसी एरे को प्रिंट कर देते, तो क्या हो जाता अब तुम्हारा, हो गया, लो जी रिवर्स हो गया। समझ आ रहा है गाइस मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। हाँ भैया। लेकिन वो तुम्हें ये वाला फंक्शन जैसे इस्तेमाल करोगे तुरंत इंटरव्यू से रिजेक्ट कर देगा, ये ध्यान रखना। मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो आपको, देखो पहले मेरी बात समझो, मैं इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ये चीज़। वो तुमसे पहले पूछेगा रिवर्स करो, तो तुम्हें पहले क्वेश्चन देना। अगर तुमने उसे बोल दिया कि यार, मतलब तुमने अब सीधा बोल दिया कि भाई, मतलब बताया ही नहीं कि रिवर्स होता है, तो वो सोचेगा ये बेवकूफ़ है। पहले तुम्हें बोलना है कि ओके, सो वी हैव अ इनबिल्ट फंक्शन, ऑलरेडी हैविंग अ इनबिल्ट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट विद द नेम रिवर्स, सो कैन बी यूज। तो पहले उससे पूछना है, ये नहीं कि भाई लग गए अपना बनाने, क्योंकि देखो द थिंग इज क्या, वो इस मोमेंट पे वो तुम्हें दोबारा पेल सकता है। क्यों, वो क्या बोलेगा जगजोत कि भाई तू इतना बेवकूफ़ है क्या, तेरे को पता नहीं है रिवर्स मेथड बनाया होता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो द थिंग इज कि हमें उसकी नॉलेज में डालना है कि हमें पता है कि सर रिवर्स भी होता है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि मैं कस्टम लॉजिक लिख के आपको दिखाऊं।
समझ रहे हो मेरी बात? ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि हाँ जी हम तो कार्तिक भाई ने बोला है अब खुद से लिखना चालू कर दिया। क्या पता वो थोड़ा वैसे एटीट्यूड वाला बंदा हो, वो देखे कि यार ये तो हार्ड वर्क कर रहा है स्मार्ट वर्क की जगह। समझ रहे हो ना जगजोत? तो हमें पहले उसके माइंड जी को जी रीड करना है कि वो चाह क्या रहा है, पहले उसे बताना है कि सर ये भी होता है, आप कैसे वाला चाहते हो, तो ये करके दिखा दो फटाक से। ओके ये नहीं कि बोलो सर बस यही आता है ये नहीं आता, ये ट्राई करो बिल्कुल होएगा। ये तो बहुत छोटी चीज़ मैंने बताई है, समझ रहे हो? रिवर्स वाला पकड़ा भी है। बिग ऑफ एन में होगा जो हाँ फंक्शन है। हाँ, बिग ऑफ एन में होगा। अब इसमें एक और तरीका होता है लॉग एन में नहीं, कुछ हाफ, इससे टू हाफ टाइम पॉइंटर पे। अप्रोच यूज होता है। हाँ इससे हाफ टाइम में करवा सकते हो। उसका क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ क्या होता है गाइस, देखो लाइक हम इसकी इसकी मैं बता रहा हूँ, वो भी मैंने डीएसए में किया था। इस देखो अभी ये क्या हुआ, इसमें हमें 4 बार लूप चलाना पड़ा इस काम को करने के लिए। तो ये जितने एलिमेंट थे उतनी बार लूप चला, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ऑर्डर ऑफ एन। क्यों प्रदीप? ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स कंपैरिजन हुआ। लेकिन प्रदीप इसको मैं हाफ में भी कर सकता हूँ, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ एन लगा तो ऑर्डर ऑफ मतलब समझ लो हाफ में, लॉग एन या n/2 जो भी अभी तुम समझ लो, इसमें कर सकते हैं। तो द थिंग इज कैसे करेंगे, इसमें एक और फंडा होता है कि इस वाले एलिमेंट को आपस में स्वैप कर लेंगे। नहीं समझे? मैंगो चला उसमें जाएगा। भी एन स्क्वायर ही लगे, मतलब एन ही लगेगा, लॉग एन में नहीं हो नहीं पाएगा। नहीं, यही तो नहीं समझ रहे बेवकूफ। देखो अभी तुम्हें एक ही लाइन के कंपैरिजन में तुम्हारा बनाना यहाँ चला गया, मैंगो यहाँ आ गया, एक ही लाइन में, एक ही कंपैरिजन में। अब उसके बाद ऑरेंज यहाँ चला गया, एप्पल यहाँ आ गया, 2 बारी में हो गया तुम्हारा। और यहाँ तुम्हें 4 बार कंपैरिजन करना पड़ा। नहीं समझे? इधर तुमने 4 बार स्विचिंग करनी पड़ी, वहाँ 2 बार स्विचिंग में हो गया। अब अगर इसमें कॉमन एलिमेंट भी रहेगा बीच में, तो बीच का तो बीच में ही रहेगा। मान लो 5 एलिमेंट है और यहाँ पे कोई और वैल्यू है, तो वो रिवर्स कुछ भी कर लो वो तो बीच में ही रहेगी। नहीं समझे? मतलब गाइस अगर यहाँ कोई एलिमेंट आता भी है तो तुम रिवर्स करोगे भी तो वो बंदा तो सेंटर में ही रहेगा ना। सेंटर में ही रहेगा। तो समझ ये अप्रोच बेस्ट होती है स्विचिंग की। ये मैंने जो कोडिंग निंजास में पढ़ी थी, तो बढ़िया बताया था उन्होंने ये चीज़। टू पॉइंटर अप्रोच यूज होती है। हाँ तो इसमें टाइम बहुत बचता है और ये बढ़िया होती है। लॉग एन लेता है ये। वही लॉग एन। बहुत सारी अप्रोचेज हैं प्रदीप, दिमाग लगाओ थोड़ा। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं, कर रखा है मैंने वैसे तो ये। हाँ तो वो बेटर अप्रोच होती है इससे। अब देखो गाइस, अब आपको किसी ने कहा कार्तिक भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो ना। कार्तिक भाई मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए चीज़ें, मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैं बुद्धि लगाता हूँ। मैंने पहले क्या किया गाइस, ये जो हमारा एरे था, मैंने कहा भाई चुपचाप से इसको क्या कर देता हूँ, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट लगा देता हूँ। कहाँ गया? सॉर्ट लगा दिया। सॉर्ट लगाने के बाद ये हमारा क्या बन गया? असेंडिंग ऑर्डर। और सॉर्ट जो असेंडिंग ऑर्डर बना उसको देन फिर मैंने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो इससे क्या हुआ गाइस, बताओ? इससे आपका डिसेंडिंग अब ये डिसेंडिंग हो गया। भाई डायरेक्ट रिवर्स नहीं करना है। रिवर्स तो बेसिकली सॉर्टिंग थोड़ी कर रहा है किसी भी तरह की। रिवर्स क्या कर रहा है जगजोत? बस उल्टा कर दे रहा है। तो हम उल्टा करता है। बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि कैसे लगाएंगे जगजोत? की पहले असेंडिंग ऑर्डर करेंगे सॉर्ट की मदद से, देन फिर उसको रिवर्स कर देंगे, तो लो जी बन गया डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े से छोटा था ठीक पहले, है। अब छोटे से बड़ा मतलब पहले छोटे से बड़ा था, रिवर्स करके अब बड़े से छोटा कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल है गाइस, ये सारी चीज़ें आप लोग करो। कल हम ऑब्जेक्ट चालू करेंगे, बहुत सिंपल चीज़ें, रैंडम सॉर्ट, न्यूमेरिक सॉर्ट। ये देखो बेसिकली क्या है, देखो अभी न्यूमेरिक सॉर्ट में जाओ, ये क्या कर क्या रहे हैं, नंबर्स को सॉर्ट कर रहे हैं। अब नंबर्स को सॉर्ट करने का इन्होंने एक लॉजिक बनाया था। एक लॉजिक क्या बनाया था? एक फंक्शन बनाया था कि देखो इन्होंने फंक्शन ये बनाया कि ए और बी को माइनस करो आपस में। लाइक 40 और जैसे देखो अगर इनका ये था, एक लॉजिक था, ये मुझे याद आ रहा है बढ़िया से। एक लॉजिक होता है, ये किसी प्रोफेसर ने या किसी ने कुछ बताया था, मुझे याद नहीं है, किसी ने बनाया था ये लॉजिक कि तुम 2 नंबर को मल्टीप्लाई माइनस करो आपस में। जैसे 40 में से 100 को घटाओ, अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो दैट मीन्स लेफ्ट वाला एलिमेंट छोटा है। समझ रहे हो? नहीं समझे? और अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो दैट मीन्स कि देखो मेरी बात समझो गाइस, अब यहाँ पे किस तरह की सॉर्टिंग होने वाली है। नंबर में सॉर्टिंग अगर आप वो वाली लगा दोगे तो पता है कैसा आएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर में अगर आपने सॉर्ट लगा दिया तो इशू आ जाता है। देखो ये हटा दूँ पहले अभी के लिए। देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या लगाना था गाइस? सॉर्ट लगा दे। क्लियर है? आप लोग हंसोगे। देखो यस सर। अब देखो कैसा आ रहा है, 1 10, मतलब हर बार फर्स्ट डिजिट कंपेयर कर रहा है। तो उसके हिसाब से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 5 है। बट ये तो गलत है। 5 है।
तो प्रदीप यहाँ पर लगानी होती है कस्टम लॉजिक। कैसा होता है कस्टम लॉजिक? सॉर्ट फंक्शन तो लगेगा ही, लेकिन ये लॉजिक लगता है। मैं बता रहा हूँ इस लॉजिक का मतलब क्या होता है। देखो ये क्या करता है, इसका मतलब होता है, देखो आपको किस ऑर्डर में रहना होता है बाय डिफॉल्ट प्रदीप? असेंडिंग में। अब एक बात बताओ, असेंडिंग का मतलब क्या होता है प्रदीप? कि लेफ्ट वाला एलिमेंट छोटा है, राइट वाला बड़ा है। am I right जगजोत? यही होता है। तो अब मैं तुमसे एक लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे एकदम बुद्धि खोल के। अब देखो दो एलिमेंट उठाते हैं ए और बी, ए माइनस बी किया। यहाँ देखना है क्या किया हमने, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी करा तो गाइस 40 माइनस 100 कितना होता है? -60। -60। ध्यान से सुनना है सबको। तो अगर -60 आया तो दैट मीन्स कि अगर आंसर माइनस में आया तो दैट मीन्स कि कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्लियर है? ये समझ आया पहले ही नहीं आया बताओ? हाँ भैया। हाँ जी भैया। कुछ नहीं करना है। अब अगर आंसर पॉजिटिव आया तो एलिमेंट्स को स्विच करना है। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब आपने 100 - 1 किया, 100 - 1 किया तो दैट मीन्स आंसर क्या आया? 99। मतलब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था इसलिए हम आगे बढ़ गए। तो अब 100 - 1 किया 99, दैट मीन्स अब ये आपस में स्विच हो जाएंगे। नहीं समझे? तो अब क्या हुआ, ध्यान से समझ देखो। गए भैया। तो 100 इधर आ गया और 1 इधर आ गया। फिर आगे बढ़े, फिर 100 में से 5 माइनस किया तो क्या हुआ, फिर 5 छोटा था, 5 इधर आ गया और 100 इधर आ गया। तो फिर अब देखो, अब 100 में से 25 माइनस किए तो क्या हुआ, 100 में से जैसे ही 25 माइनस करे 75 तो 75 आया। तो 75 आंसर पॉजिटिव में है, -25। दैट मीन्स फिर से ये स्वैप होंगे। तो 25 इधर आ गया और 100 आगे आ गया। तो ऐसे करके 100 एक एलिमेंट फिक्स हो गया आपका, यहाँ पे 100 आ गया। यस और नो? तो ये कुछ इस तरह से होता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? और जैसे सॉर्ट इस तरह से करता है, इसको बबल सॉर्ट भी आई थिंक सो बोलते, जितना मेरे को नॉलेज है। एक बबल सॉर्ट में होता है कि एक बारी में एक एलिमेंट तो फिक्स हो जाता है। बाय डिफॉल्ट द सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट वैल्यू एज स्ट्रिंग्स, तुम्हें पता ही है जो अभी हुआ। द वर्क वेल फॉर स्ट्रिंग इफ नंबर आर सॉर्टेड 25 इज बिगर देन 100 बिकॉज 2 इज बिगर देन 1। हाँ तो ये तो है ही। देखो बिकॉज ऑफ द सॉर्ट मेथड विल प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट, जो कि देख लिया भैया आपने। भैया एक चीज नहीं समझ, जैसे आपने मतलब कि नेगेटिव आ रहा है तो मतलब क्या हो जा रहा है एग्जैक्टली ये चीज? नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स नहीं छूना है, कुछ नहीं करना है, इसमें स्किप कर स्वैप देना है, नहीं हो रहा। स्किप कर देना है। अब देखो, अब यहाँ पर बेसिकली अब आपको यूज द सेम ट्रिक टू अरेंज डिसेंडिंग। ये क्या है, ये अगर मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा ना अभी, आप देख के दंग हो जाओगे। ये एक अलग लॉजिक था जो किसी ने दिया था, मतलब है तो बहुत सिंपल लॉजिक, बट इसको सॉर्टिंग का लॉजिक बताया गया था। तो इसके पीछे मैंने कुछ पढ़ा था, ये किसी एग्जाम में मैंने देखा था कि व्हाट डज इट मीन राइट रिटर्न ABC। देखो ये देख लेते हैं। नहीं नहीं ये नहीं, मैं देखो आपको बताता हूँ। ये बहुत मतलब वो चीज़ है, अलग चीज़ है, हटके है। मतलब इसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई लॉ या कुछ फंक्शन बोलते हैं, कुछ जनरल फंक्शन है कुछ बोलते हैं। तो इसका, हाँ तो ये बेसिकली असेंडिंग के लिए होता है। देखो यहाँ पर क्या लॉजिक फॉलो होता है मैं आपको बताता हूँ। सॉर्ट के लिए बेसिकली होता है, अब देखो सिंपल तुम्हें समझा देता हूँ हाउ इट्स वर्क। ये चीज़ समझते हैं गाइस। अब यहाँ देखेंगे सारे बच्चे, ये देखो अभी क्या कह रहा है, हाउ इट वर्क्स, कैसे चलता है गाइस। ये A and B, these are two elements being compared during the sorting process. क्लियर है? If the result is negative, it means A is smaller than B, so should come before B. मतलब यही है। तो A और B तो ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। If result is positive, it means A is larger than B, so A should come before B. That means आफ्टर बी। तो मतलब स्वैप हो जाएंगे। स्वैप समझते हो ना, कि A इधर आ गया, B इधर आ गया। क्लियर है बच्चों? लेकिन अब देखो, इफ द रिजल्ट इज 0 इट मीन्स A एंड B आर इक्वल एंड देयर ऑर्डर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये होता है। अब ये कह रहा है कि बेसिकली यही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक लॉजिक है जो हम बाय डिफॉल्ट सॉर्ट फंक्शन के अंदर देते हैं, तो हमारे नंबर्स को भी कुछ इसी तरह से सॉर्ट कर देता है। क्लियर है गाइस? समझ आया आप लोगों को? ये बताओ पहले आज। यस सर। गाइज मेहनत करो, एरे Yes, भैया। बिल्कुल भी आसान टॉपिक नहीं है। मैंने आपको ऐसे स्मूथली पढ़ा दिया है, बट जब आप खुद से इम्प्लीमेंट करोगे देन आपको समझ आएंगे कि इश्यूज एरर आएंगे आपको। सो एरे की प्रैक्टिस ढंग से करो,
कोडिंग का, चाहे तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर फ़ोन के हो, सॉफ्टवेयर के हो, वेबसाइट के हो, किसी भी चीज़ के तुम डेवलपर हो, तुम्हें एरे तो आना ही चाहिए। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, एरे इज़ अ मस्ट नेसेसरी थिंग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। क्लियर है? मेहनत करो इस पे, बार बार ये इमेज को याद करो, इंडेक्सिंग पे फोकस करो, रट लो कि इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, इसलिए इसकी टोटल लेंथ 1 ज़्यादा होती है लास्ट इंडेक्स से। 9 होती है। हाँ, तो ये इसलिए रीजंस भी पता होने चाहिए, सारी चीज़ें अब समझ आने लग गई होंगी, कहीं ना कहीं दिमाग खुल रहा होगा वाइडर चीज़ों के प्रति कि अच्छा ये ऐसे होता था, वो वैसे होता था। अब तुम अपने दोस्त से जाके कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो जनरली वो आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको इतना डेप्थ में नहीं पता होगा कि एरे के अंदर 75 मेथड होते हैं और ये मेथड दूसरे से अलग क्यों होता है। अब एक चीज़ बोलूँगा सारे बच्चों के लिए, आज वीकेंड है, सैटरडे संडे कल तुम्हारे पास 2 दिन है, दबा के मेहनत करो। अगर नहीं कर पाते हो कॉलेज टाइम पे, लेकिन 2 दिन दबा के मेहनत किया करो, लैपटॉप लेके बैठ जाया करो एक कोने में। दुनिया कुछ भी करे, अगर भाई मेरी तरह बनना है, आगे निकलना है लोगों से, तो भाई सिंपल सी चीज़ है कि व्हेन अदर्स आर एंजॉयिंग यू शुड स्टार्ट लर्निंग, तभी आगे निकल पाओगे। वरना कोई ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें ज़िंदगी आके कहेगी ये ले 1 साल और कोडिंग कर इस साल बैठ के घर। तो बार बार कह रहा हूँ, सैटरडे संडे निकालो टाइम, कुछ सालों के लिए इंजॉयमेंट बंद कर दो। वैसे ही हम इंडियंस हैं, हमारे साल में 75 त्यौहार आते रहते हैं, तो कभी वो राइट टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। दबा के मेहनत किया करो वीकेंड्स पे, कुछ मत सोचा करो। लैपटॉप लो, एक नोटबुक लो, बस। नोट्स मैंने आप लोग को दिए ही हुए हैं गाइस। अब जो बच्चा नोट्स नहीं खोल रहा है वो बेवकूफ़ है। फिर 3 तरह के नोट्स दिए हुए हैं, हैंड रिटन, इन डेप्थ और समराइज नोट्स। किसी ने एक्सेस किए गूगल ड्राइव के नोट्स? रिकॉर्डिंग्स दे रखी है, हाँ जी गूगल भैया। क्लासरूम पे असाइनमेंट्स दे रखे हैं, डाउट क्लास का सपोर्ट रखा है, बट द थिंग इज आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, जो कि मुझे क्लियरली विजिबल है। अभी एक चीज़ और बोलूँगा, ये सारी चीज़ें जैसे जयप्रकाश है, प्रदीप हैं, ये सारे लोग हैं जो आंसर कर रहे हैं फटाफट, इन लोग को अभी समझ आ रही है, जगजोत। लेकिन द थिंग इज़ कि आगे चल के आप लोग ये चीज़ तुरंत भूल जाओगे। अभी हाल ही फिलहाल में हमने पढ़ी है, इसलिए हमें हर फंक्शन का मतलब पता है, समझ रहे हो जगजोत, कि ये स्लाइस प्लाइस यस ये आपस में अलग कैसे हैं। बट द थिंग इज कुछ दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर अभी खुद से एक बार चला के देख लोगे, कोड लिख के जगजोत, लाइन बाय लाइन, भले कॉपी करके ही लिखोगे, तो उसको कभी नहीं भूलोगे। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने हाथ से लिखो कोड को। और देखो, मैं एक चीज़ और बोलूँगा, आप लोगों को लगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या ज़रूरत है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि एक लैपटॉप ले लेते हैं, उसके बाद उनको मज़ा नहीं आता लैपटॉप में टाइपिंग करने में या कोडिंग करने में। तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि लैपटॉप ले ले, ठीक है, बट देखो तुम्हें ज़िंदगी भर कोडिंग करनी है, तो यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, कि भाई कोडिंग ही करनी है तो कि एक अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड ले लेते हैं, एक अच्छा माउस ले लेते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्टिविटी में कोई दिक्कत ना आए। कीबोर्ड पे टाइपिंग करोगे एक अलग ही वाइब आएगी, तो लव हो जाएगा कोडिंग से। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा इन्वेस्ट करो इन सब गैजेट्स में। अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड लो, कोई दिक्कत नहीं है, माउस लो वायरलेस। द थिंग इज़ कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करो, तो कोडिंग के प्रति ऐसे अपने आप को एक गिफ्ट दो कि हाँ यार, मैंने जावास्क्रिप्ट पूरी सीख ली, अब मैं अपने को एक गिफ्ट दूंगा, अब मैं अपने लिए वायरलेस माउस खरीदूंगा। फिर अब मैंने रिएक्ट सीख लिया, अब मैं अपने लिए कीबोर्ड खरीदूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत करो। मेरी बात समझ रहे हो ना गाइज? अभी मैंने हाँ पढ़ाया जी है, भैया। इसलिए सारी चीज़ें तुरंत तुरंत नीतीश दिमाग में घुस रही हैं। 10 दिन बाद पूछूंगा, आंसर नहीं कर पाओगे। यही दिक्कत होती है कोडिंग में। तो इसीलिए हम लोग डेली रात को पढ़ाते हैं। हमें कोई शौक नहीं है गाइज आप लोग को रोज रात को यहाँ पढ़ाने का। समझ रहे हो ना? हाँ जी भैया। मेहनत सर करो। अभी हाँ, हाँ जी जगजोत। अच्छा भैया, ये जो पासवर्ड क्या 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 बोल रहे हो? जो पासवर्ड वो वगैरह मतलब डालते हैं ना, अभी कभी 1 2 लिख के 3 देखो, 4 लिख 5 के आएगा। ABCD। अच्छा देखो जगजोत, सबसे अच्छी कोडिंग में लर्निंग होती है जब हम अपने मसल मेमोरी होती है। मसल मेमोरी बेसिकली क्या होती है? जब हम खुद से टाइप करते हैं चीज़ों को। जी। ये करो, कोई भी इशू आता है मेरे को रीच करो, ग्रुप में मैसेज करो। ग्रुप में यार कोई मैसेज ही नहीं करता, ऐसा लगता है बंदे पता नहीं कितने ईगो वाले बंदे बैठे हैं इस ग्रुप में, इग्नोर कर रहे हैं। मैसेज करो जो प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट्स भेजो एरर आ अच्छा रहे हैं भैया, तो। हाँ जी। ये पूछ रहा था, जैसे पासवर्ड 1 2 3 या ABCD डालते हैं, हम्म ये पैटर्न वाला क्यों नहीं डालते हैं, या आता क्यों नहीं, ऑप्शन कैसे आएगा उसका? क्या मतलब? समझ नहीं है पैटर्न वाला। जैसे मोबाइल में अपने ABCD करके पासवर्ड डालते हैं ना, आता है हाँ ना पासवर्ड ABCD, हाँ जो आप उस दिन बताए थे बूट स्ट्रिप में, हाँ हाँ, ठीक है। तो उसमें ये पैटर्न वाला कैसे होगा? पैटर्न वाला मतलब डॉट 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 वाला? नहीं नहीं नहीं, जैसे लॉक में डालते हैं हम लोग, ये मतलब पाई जैसा और करके, क्या करके?
जैसे पाई या कुछ डालते हैं ना पैटर्न, उसको बोलते हैं लॉक को पैटर्न। जैसे रेजेक्स। अभी कीबोर्ड ये चला रहे हैं, आप एरो चला रहे हैं, तो कर्सर। इसी में कर्सर बोलते हैं उसको, पता नहीं भैया क्या बोलते हैं। किस चीज के लिए कह रहे हो आप, वो बताओ। तो शिफ्ट 8 पासवर्ड के द्वारा लिए, किया था ना, पासवर्ड। शिफ्ट 8। पासवर्ड कह रहे हो, जैसे लाइक पासवर्ड। पैटर्न लॉक। हाँ पैटर्न लॉक जिसे होता है। तो पैटर्न लॉक का कहाँ से बात आ गई वेबसाइट में? वही पूछ रहा हूँ क्यों नहीं डालते, मैं वही पूछ रहा हूँ भैया। मोबाइल है वो। भाई मोबाइल में होता है वो, टच स्क्रीन में। अच्छा, इसमें नहीं हो सकता? नहीं नहीं, इसमें नहीं है। वो चीजें हम वेबसाइट बनाए हैं। वो बना सकते हैं, बट द थिंग इज कि वो अनसेफ हो जाएगा ना, कि इतनी बड़ी स्क्रीन पे आप पैटर्न डाल रहे हो, कोई भी देख रहा है दूर से। अच्छा। मोबाइल में छोटे, और मोबाइल में भी आजकल पैटर्न लॉक बंद हो चुके हैं, फेस लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, ये सब चीजें चलती हैं, समझ रहे हो? क्योंकि आपका पेमेंट, हम्म। समझो बात को। वो तो चीजें खैर अलग ही क्वेश्चन हो गया। और कोई क्वेश्चन है गाइस किसी को? नहीं भैया नहीं। कोई भी डाउट है गाइस, बार बार कह रहा हूँ, बोल दो। आज कम इंसल्ट होएगी, कल को जब कोडिंग अच्छे से नहीं आएगी, जॉब नहीं लगेगी, तब ज़्यादा इंसल्ट होगी। और मन में एक वो रहेगा कि यार मैं कार्तिक भाई से पढ़ सकता था, मैंने नहीं पढ़ा, पैसे भी बर्बाद हो गए, टाइम भी बर्बाद हो गया। आज भी अभी भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं गाइड कर दूंगा। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी गाइड कर दूंगा। मैं भी गया हुआ हूँ उस फेस से, मुझे भी पता है कैसा प्रेशर होता है कॉलेज में। कोई भी इशू आ सर हाँ जी। मुझे पता है क्या है, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, एक डेढ़ घंटा तक ज्यादा मतलब कंसंट्रेट होता है। इसके बाद ना वो दिमाग थोड़ा सा कम, ध्यान कम जाता है, फिर यार देखो थोड़ा सा जगजोत, बोर होने मैं लगता हमेशा है, कहता हूँ ना, स्टॉप बोर कर। होते हैं। द थिंग इज, देखो जब मैं तुम्हारी एज का था ना जगजोत, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब यार देखो, पहले तो ये फील आती थी कि यार बाद में कर लेंगे, मेरा ये होता था अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। ऐसे फील आता था पहला मेरे पास नहीं है। समझ रहे हो जगजोत? ऐसा फील आता है, पहले पहले ऐसा फील आता है कि यार अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे, कोई नहीं। लेकिन देखो, आपने बताया था कि आपके साथ प्रॉब्लम है जेन्युइन, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन द थिंग इज कि ऐसा आलस वाला आता है कि अब नहीं हो सकता यार। तो मैं पता है इन चीज़ों में क्या करता था, मैं इन चीज़ों में क्या करता था, लाइक अभी मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब जगजोत मेरे हॉस्टल रूम में मैं कोडिंग करता था, अब 1-2 घंटे हो गए, मन ऐसा सड़ू सड़ू सा हो गया, पैर सोने लग गए, होता है ना चीज़ें, मतलब जैसे बदन अकड़ गया। तो थिंग इज कि मैं क्या करता हाँ था, जी। एक छत का राउंड ले आता था। जैसे शांति में छत का राउंड ले आओ, या क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब हम एक जगह बैठे हुए बड़ी देर से बैठे हुए, तो ऐसा होगा यार, या तो पढ़, या तो सो जाए, या तो फोन चला, ऐसा वाले वाइब आता है कि कुछ कर ले भाई, ये वो, मतलब अजीब सा। रेस्ट कर ले, बैट देख लिया, रेस्ट कर लिया। द थिंग इज नहीं, आप नोटिस करना, जब आप वॉक करते हो ना, आपके ब्रेन्स में ज़्यादा आइडिया आएंगे। तो द थिंग इज जगजोत की छत पे जाओ, घूमो, थोड़ा सोचो कि यार जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ इससे क्या होगा, आज कितनी तारीख हो गई, मेरे पेपर है, फिर आगे, मतलब एक काम होता है ना कि जैसे एक सेल्फ एनालिसिस करो जगजोत, छत पे जाके या ठंडी हवाओं में, कि यार देखो, यार अभी मान लो 27 से पेपर है यार, मेरे पास 1 महीना रह गया, इधर ही बीच करनी है कोडिंग, उसके बाद फिर ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। तो एक एनालिसिस करके माइंड मैप बना लिया तुमने दिमाग में, समझ रहे हो जगजोत? जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का माइंड मैप होता है, कि आप सब कुछ एनालिसिस करके बैठे हो कि आज ही करना है, बाद में नहीं हो पाएगा। तो ऐसे एक हम अपनी रिपोर्ट लेते हैं खुद से ही, कि भाई आज की क्या रिपोर्ट है मेरी, आज मैंने जो पूरा दिन पढ़ा, क्या ये भी सोचो कि जैसे आज मैंने जो पूरा दिन पढ़ा, क्या वो प्रोडक्टिव था, मतलब, या मैं आज के दिन से खुश हूँ। समझ रहे हो? ये सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए। जो इंसान ये सोचता है ना, बहुत बड़ा इंसान बनता है वो। क्योंकि नॉर्मल लोग क्या करते हैं, चिल पिल करते हैं, इंजॉय करते हैं, वो कभी इतना नहीं सोचते। बट ओवर थिंकिंग ज़रूरी है अपने लिए, कि यार मैंने आज जितना, मतलब आज मैंने जॉब किया, मैं जॉब करने गया, मैंने वीडियो डाली, मैंने बच्चों को पढ़ाया, क्या आज का दिन इनफ था, या मैं ऐसे गोली मार दिया आज मैंने अपने आप को, या मतलब ऐसी, मतलब होता है ना, ठस्से की रिपोर्ट बनाई है। तो अपने आप को ऐसा एनालिसिस करते रहना है, समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें सोचो, मेरी पर डे की इनकम कितनी है, अगर मैं कंपनी में काम करूँगा मेरे को क्या मिलेगा, उससे अच्छा मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ। द थिंग इज़ कि बाहर जाओ, एक ओवर एजम्पशन लो अपना, कि मैंने आज क्या किया है, समझ रहे हो? देन फिर पता है क्या होगा जगजोत, देन फिर तुम्हारा माइंड हिट बैक मारेगा, अबे यार आज तो हमने कुछ कोडिंग करी ही नहीं यार, पूरे दिन ऐसी कॉलेज में टाइम काट लिया यार, चल चल भाई कोडिंग करते हैं। तो द थिंग इज़ लाइक सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो जगजोत? हाँ जी। छत पे जाओ, 10 चीज़ों के बारे में सोचो। और दोस्तों से बात करने से कुछ नहीं होगा, दोस्त अपना अपना बताएंगे। सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, कि आज मैंने कितनी कोडिंग करी, आज मुझे क्या क्या आ रहा है, आज की डेट में अगर मान ले भाई तेरा मैं इंटरव्यू देता हूँ तो मेरा क्या होगा, मेरे को कहाँ दिक मार खा जाऊँगा, इंग्लिश वीक है मेरी, क्या, मतलब ऐसे सोचना चाहिए अपने को लेके, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें सोचोगे ना, तो अपने आप पढ़ने की मोटिवेशन आएगी। क्योंकि फिर ये दिखेगा ना जगजोत, कि आगे पीछे कोई है नहीं जी, तो मेहनत तो अकेले ही करनी है, समझ रहे हो?
तो फिर कर बिल्कुल सर। फिर कर ले जाओगे। मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ कि यार देखो, आज मैंने बोल दिया मेरे पास रोल्स रॉयस है, अरे मैंने इंस्टाग्राम पे आके तो बोल दिया रोल्स रॉयस है, लेकिन मेरे को तो अपनी असली औकात पता है ना, मैं कैसे रह रहा हूँ। द थिंग इज कि भाई मैं कितना हाँ भी जी। झूठ बोल लूँ, मेरे हर इंसान को अपनी औकात पता होती है, असलियत पता होती है। तो मैं खुद से ही पूछता हूँ कि मैं कितने साल लगेंगे मेरे को रोल्स रॉयस लेने में, जो आज मैंने बोल दिया है। तो द थिंग इज कि भाई लोग बोले, मेरे को लगे मेरी औकात में ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने हर इंसान अपने आप को जानता है, अपने से पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इतनी कोडिंग कर रहा हूँ कि मेरे को एवरेज आईटी इंडस्ट्री उठाएगी, या मैं अपने आप को झूठी सेटिस्फेक्शन दे रहा हूँ थोड़ी थोड़ी कोडिंग करके कि मुझे तो सब आता है, मुझे सब आता है। तो हर बच्चे के लिए कह रहा हूँ, सेल्फ एनालिसिस बेस्ट चीज़ है। और सेल्फ एनालिसिस जब स्ट्रांग होती है जब तुम्हारा नेचर कॉम्पिटिटिव होता है। नेचर कॉम्पिटिटिव इन द सेंस, अगर मान लो मेरा जैसे बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर है शुरू से ही, अगर मान लो कोई बच्चा मेरी क्लास में है, मेरे से दो क्वेश्चन आंसर दे रहा है, ज़्यादा आंसर दे रहा है मेरे से, 2 क्वेश्चन मतलब ज़्यादा आंसर दे रहा है, मेरे से ज़्यादा आगे आगे रह रहा है, तो मेरे को दाल नहीं गलेगी। द थिंग इज, मेरी दाल नहीं गलेगी। मेरे को अब मेरा दिमाग सारा वहीं अटक जाएगा कि वो मेरे से ज़्यादा आंसर दे कैसे रहा है, जब उसके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, तो जगजो तो मेरे से ज़्यादा आंसर कैसे दे रहा है। तो मैं इस चीज़ को एक रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच से सीखूंगा। समझ रहे हो? रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच क्या होती है, जहाँ पे आपको करनी होती है डीप थिंकिंग। ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने के बाद ज्ञान आया है मुझे ये सारा, और एक्सपीरियंस से। रिवर्स इंजीनियरिंग जी। अप्रोच लगानी होती है जगजोत, कि यार सेम क्लास में है, सेम स्कूल में है, सेम मतलब सेम कॉलेज में है, सेम क्लास में बैठे हैं हम बंदे, उसके पास भी 24 घंटे मेरे, ये देखो ये ज्ञान देने वाली बात नहीं कर रहा, उसके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, वो भी हॉस्टल में रह रहा है, मैं भी हॉस्टल में रह रहा हूँ, वो आंसर ज़्यादा कैसे दे रहा है। तो यानी कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं बहाने मार रहा हूँ कि कॉलेज के बाद हॉस्टल में मतलब कॉलेज के बाद पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, यार ये बंदा तो दे रहा है। मानता हूँ उसका भगवान ने उसको दिमाग तेज दिया होगा, आईक्यू तेज होगा। द थिंग इज, अब मैं उसके बारे में सोचूंगा कि वो कौन सी किताब से पढ़ रहा है, वो क्या एक्स्ट्रा कर रहा है मेरे से, उसकी जॉब लग जाएगी कल को, मेरी नहीं लगेगी। तो ऐसे ओवर थिंक करना पड़ता है। बहुत लोग बोलेंगे ओवर थिंक गलत है, अरे यार ओवर थिंक करने से ना एटलीस्ट आप एक फ्यूचर की इमेज ले लेते हो। नहीं समझे जगजोत? एक माइंड में एक वर्चुअल इमेज तो आ जाएगी कि यार भाई मुझे तो बिल्कुल कोडिंग नहीं आती, मेरा साला 4th ईयर में क्या ही हाल होगा, मेरे को तो एक कंपनी नहीं पूछेगी। तो एक वर्चुअल इमेज बन गई। तो अब इस वर्चुअल इमेज से डर डर के मेहनत करना चालू कर दोगे अपने आप। समझे? ओवर थिंक बहुत ज़रूरी है। गधे वो होते हैं जो ये सोचते हैं ओवर थिंक में कि अरे हमारा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कौन करेगा तुम्हारा? कोई कुछ नहीं करेगा। तो अब मैं ये सोचने लग जाऊंगा कि वो लड़का मेरे से ज़्यादा आंसर कैसे दे रहा है। अब उसकी लाइफ को ऑब्जर्व करूंगा। वो घर जाता है, वो 2 घंटे सोता है, वो पढ़ता है, बाकी बच्चों की तरह वॉलीबॉल या क्रिकेट विकेट नहीं खेलता। फिर वो अपना कॉलेज का असाइनमेंट वगैरह कर लेता है। फिर लास्ट में वो 11 से 2-3 घंटे को मतलब 11 से 2 बजे तक 2-3 घंटे कोडिंग करता है, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अब वो उसके सीखूंगा। पहले मेरे को मैं पहले 1 घंटे से चालू करूंगा कि मेरे को यार मैंने उसको देखा तो यार वो 2 घंटे 3 घंटे कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कि पागल हो जाऊंगा, जैसे बहुत लोग ये गलतियां करते हैं, शुरू में ही बड़ा टारगेट ले लेते हैं, जैसे जगजोत कि मैं यार 3 घंटे कोडिंग करूंगा, वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। अरे ऐसे नहीं होता मेरी जान। उसने 1 घंटे से चालू किया होगा, आज उसको चीज़ें पसंद आ रही है, इसलिए वो बिना टाइम देखे घड़ी देखे 3-3 घंटा कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर देखो, अब मेरे को क्या है, गाड़ी चलाना अच्छा लगता है मान लो, तो मैं 10 घंटे गाड़ी चलाऊंगा। लेकिन तुमने नई नई गाड़ी सीखी है, तुम्हें 1 घंटे भी बाहर पड़ जाएगी। तो हमेशा टारगेट उतने बनाओ जितने फीजेबल हो। फीजेबल मतलब औकात अनुसार। तो मैं उस बंदे को देखा, मैंने कहा यार वो 3 घंटे कोडिंग कर रहा है, अब इसमें भी मैं ऑब्जर्व करूंगा, इसमें भी डीप थिंकिंग लगाऊंगा कि यार एक बात बता, जब कॉलेज में कोई बच्चा कोडिंग नहीं कर पा रहा 3 घंटे, तो वो 3 घंटे कैसे कर रहा है? तो द थिंग इज, द साइंस बिहाइंड दिस, कि उसने भी कभी 1 घंटे से चालू किया होगा, आज वो अपनी मैक्स परफॉर्मेंस पे पहुंच गया, इसलिए वो 3 घंटे कर रहा है, क्योंकि उसको मजा आ रहा है डीएसए करने में, डेवलपमेंट करने में। समझ रहे मेरी बात? तो जगजोत, मैं ये चीज़ देखूंगा मेरे लिए क्या फीजेबल है। समझ रहे हो? तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आज से 1 घंटे कोडिंग करना चालू करूंगा, क्योंकि मैंने उसको और मैं उससे टक्कर में रहूंगा, और मेरे डर सताएगा। ये डर क्या सताएगा कि यार फिर वो मेरे से ज़्यादा करेगा और क्लास में जवाब देगा। तो ये कॉम्पिटिटिव नेचर होता है। समझ रहे हो? कॉम्पिटिटिव नेचर बहुत हेल्दी होता है, करना चाहिए आज की डेट में। नहीं कर रहे हो दैट मीन्स यार फिर मतलब कुछ लैक कर रहे हो। तो कॉम्पिटिटिव नेचर जिन बच्चों का होता है, वो उनको चैन नहीं आता। जैसे होता है ना जगजोत की, चैन नहीं आ रहा है यार, वो मेरे से ज़्यादा कैसे कर रहा है। और फिर आप उससे ज़्यादा जग के ना, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, अगर जगजोत सही रास्ते पे चले तो वो बंदा 2-3 घंटे करके सो भी जाएगा, लेकिन आप सारी सारी रात करोगे, क्योंकि आपको उससे आगे निकलना है। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव नेचर। समझ रहे हो? मेरी बात समझना। अब लाइक मैं आप बात करूंगा 2 प्लेयर्स की, लियोनल मेसी, जो भी है, मैं पर्सनल फेवरेट्स की बात नहीं कर रहा था। थिंग इज कि लियोनल मेसी को लोग बोलते हैं टैलेंट है, अच्छा खेलता है, इसके पास गॉड गिफ्टेड है, कि मतलब वो जो भी करता है उसको मतलब काइंड ऑफ वो अच्छी स्टेट से है, मतलब कंट्री से जहाँ फुटबॉल की बहुत मान्यता है, लोग सिखाते हैं, वो उसको बोलते हैं लोग गॉड गिफ्टेड टैलेंट। ठीक है, बट लियोनल मेसी को बहुत कम लोग जानते हैं।
आज की डेट में। बट उसकी जगह दूसरा, रोनाल्डो को हाँ, जाता था। उसकी जगह रोनाल्डो है। लाइक पूरे वर्ल्ड में अगर बात करी जाए तो सिंगल हैंडेड सबसे अमीर आदमी सिंगल पर्सनैलिटी का वही होगा, बस समझ रहे, बिना बिल्कुल। किसी कंपनी को फॉर्म करे। वन हैंडेड अगर कोई हम्म, सबसे ज़्यादा अमीर होगा, टैक्स पेइंग होगा, तो वही होगा। तो द थिंग इज़ कि वो बंदे ने ऐसा तो था नहीं कि टैलेंट था, यार मेरे में बहुत टैलेंट है, मैं बॉल मारूंगा हल्की सी तो गोल लग जाएगी। द थिंग इज़ कि वो कॉम्पिटिटिव नेचर का था। वो क्लियर कहता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में अगर कोई भी पूछता है, उसने 4-5, जब वो प्लेयर बना भी नहीं था तो उससे लोगों ने पूछा, एक वीडियो आप देखोगे उसकी, कि उससे लोगों ने पूछा जगजोत कि अकॉर्डिंग टू यू क्रिस्टियानो हु विल बी द बेस्ट प्लेयर, और वो गोल्डन वाला जो इनका एक अवार्ड होता है जिसमें बॉल मिलती है सोने की, मतलब देखा होगा हाँ आपने, जी, वो गोल्डन बूट या जो भी वो बैलन डॉर पता नहीं क्या होता है। तो उसने हाँ बोला देखा देख। हु विल बी विनिंग नेक्स्ट टाइम, तो बोलता है इट्स मी। तो वो छोटा सा होता है, लाइक पृथ्वी शॉ जैसा होता है, बच्चा सा। तो उसको बोलता है, जैसे पृथ्वी शॉ कह रहा हूँ, वो जो आपका यशस्वी जायसवाल है उसकी तरह होता है, बच्चा सा। तो उसको कोई हाँ जी, पहचानता नहीं, तो वो बोलता है कि हु विल बी विनिंग नेक्स्ट ईयर, तो बोलता है इट्स मी। तो लोग हंसने लगते हैं, सारे जो महान प्लेयर होते हैं। बट वो बंदा प्रूफ करके दिखाता है कि हाँ मैं जीता। तो वो कॉम्पिटिटिव नेचर होता है। कॉम्पिटिटिव नेचर मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन मैं देखो इसके बारे में आज इसलिए कन्वर्जेशन कर रहा हूँ जगजोत की, द थिंग इज कि यार देखो, कोडिंग ऐसी चीज़ है ना कि कोडिंग में दुनिया कर रही है कोडिंग, कोई पैसे कमाने के लिए कर रहा है, कोई घर बसाने के लिए कर रहा है, कोई मतलब अलग अलग है कि माँ बाप ने डाल दिया तो सीएसई पढ़ रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है तब भी कर रहे हैं, एआई बनाने के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हो कर रहे, बट द थिंग इज कि जब आपका नेचर कॉम्पिटिटिव होएगा ना, क्या कोडिंग, क्या सिंगिंग, क्या डांसिंग आप सब कर डालोगे, तो नेचर शुड बी कॉम्पिटिटिव। नेचर कॉम्पिटिटिव बनाओ। अगर आपके सामने कोई आपसे अच्छा डांस कर रहा है, आपको डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको साला हर समय ये सोचना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता जब ये कर सकता है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ठीक। भी यही कहा था कि लाइक मैंने कमिटमेंट दी और अगले साल में जीता और सबके होश उड़ गए। द थिंग इज कि वो बंदा ये चीज़ के लिए क्लियर था कि मैं कॉम्पिटिटिव हूँ और मैं हेल्दी कंपटीशन कर रहा हूँ, मैं अपने अपने एंड से सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल प्लेयर नहीं कर रहा है। तो आज वो हाँ, उसका पाता है। और द थिंग इज कि एक बार तो चलो कोई भी फेमस हो जाता है, उस चीज़ को 7-8 साल तक मुकाम बनाने को जगजोत कंपटीशन बोलते हैं। मार्केट में अलग अलग तरह के प्लेयर्स आते हैं, बट यू आर स्टिल द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो इसका मतलब यही होता है कि एक बार क्लास में टॉप मारना बहुत आसान है, बट पूरे हम्म, 8 के 8 साल मारना मुश्किल है। तो द थिंग इज कि ये होता है कंपटीशन, कि आप किसी को अपने आगे नहीं देख सकते, हमेशा खुद ही बेस्ट परफॉर्म करते हो। तो जिस बंदे का ऐसा नेचर होता है जगजोत, वो बंदा हमेशा लाइफ में आगे जाता है। इसको आप गलत वे में मत देखो कि यार उसने ये कर दिया, वो कर दिया, औरों को कुचल दिया पैर से, या डाउन कर दिया औरों को कि भाई तू जा आगे नहीं बढ़ सकता। भाई किसने मना किया था और लोगों को मेहनत करने से? वो मेहनत नहीं कर रहे थे। जी। तो हमेशा हाँ, मैं कहता हूँ, मैं आज इसीलिए आगे हूँ क्योंकि मैं बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर का हूँ। अगर कोई बंदा मेरे से ज़्यादा पैसे लेके मेरे सामने फेंकता है या मेरे से ज़्यादा शो ऑफ करता है, तो मेरे को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। या कोई ऐसा बोलता है कि मेरे को ज़्यादा कोडिंग आता है, मेरे को ये करता है, मैं वो करता हम्म, हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो थिंग इज मेरे को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। मेरे को लगता है अच्छा ओके, तू इतनी एज में ये चीज़ कर रहा है भाई, मैं इतनी कम उम्र में तेरे से ज़्यादा कर चुका हूँ। तो द थिंग इज़ कि मैं वो चीज़ नहीं सुन सकता क्योंकि मेरा नेचर है। तो आप भी अपना नेचर अगर ऐसा बना लोगे, पैसे छापने की तो मशीन बन जाओगे, प्लस लोग सलाम आपको अलग करेंगे क्योंकि आपके पास यूनिक टैलेंट होगा। फिर समझ रहे हो, आप वो कर हाँ, दिखाओगे जो और लोग नहीं कर पाते। तो कॉम्पिटिटिव बनने में जगजोत ये फायदा होता है कि व्हेन अदर्स आर प्लेइंग यू स्टार्ट लर्निंग और यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम ऑन योरसेल्फ। लोग क्यों कहते हैं कि हमेशा अपने आप पे मेहनत करो? मेरी हमेशा से गलती थी। कॉलेज टाइम पे मैं दोस्तों के लिए करता था या लोगों के लिए करता था बिना बात के। बट द थिंग इज कि जब मैंने लास्ट 2 साल से जॉब करते करते समय अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना चालू किया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली। हमेशा मैं साथ आप लोगों को कहूँगा कि सेल्फ एनालिसिस करो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। यार देखो, राइट नाउ मैं अंडररेटेड कोडर हूँ। मैं जहाँ खड़े हम्म, हो जाऊँगा वहाँ से वैल्यू जनरेट होना चालू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी कॉलेज में जाऊँगा तो मेरा भेस चेंज हो जाएगा, जो मैं रील में बोलता हूँ मैं वहाँ नहीं बोल पाऊँगा, या जो मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ वहाँ नहीं बता पाऊँगा। द थिंग इज़ कि कार्तिक राय एक अंडररेटेड कोडर है और वो अपनी वैल्यूज़ के लिए जाना जाता है। वो जहाँ खड़ा हो जाएगा वहाँ से वैल्यूज़ बनना चालू हो जाएंगी। तो मेरे अंदर वो वैल्यूज़ है, ना कि मेरे कोई स्क्रिप्टेड है या एक्टिंग है। तो द थिंग इज़ कि अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने आप को ऐसा कॉम्पिटिटिव इंसान बनाओ कि आप सबसे आगे निकलते रहो। हमेशा आप लोग को मैं बोलता हूँ, कोडिंग कभी मैटर नहीं करेगी। कोडिंग तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर आपका हाँ जी, माइंडसेट स्ट्रांग है ना अपने आप को लेते हुए कि यार मुझे हम्म, करना ही करना है। एक माइंडसेट होता है ना कि वो लड़का मेरे से ज़्यादा जवाब कैसे दे रहा है,
कैसे मेरे से ज़्यादा जवाब दे रहा है, मेरे को अपनी इंसल्ट 1% भी पसंद नहीं है, मैं हर चीज़ सह सकता हूँ, ये चीज़ नहीं सह सकता। तो द थिंग इज़ कि ऐसा नेचर जब आपका बन जाएगा ना, आप घड़ी नहीं देखोगे, आप दिन नहीं देखोगे, रात नहीं देखोगे, आप मेहनत करते चले जाओगे और फिर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, पैसे की, घर की, गाड़ी की, घोड़े की। मैं बार बार बोलता हूँ, आप खुद देखो, आप में से कितनों का ऐसा नेचर है, बता दो। अगर एक बच्चे का भी ऐसा नेचर है तो मैं उसकी मतलब कहानी कुछ सुनाऊँ, बताओ, मैं आपको 2 मिनट में जज करके बता दूंगा कि आपका ऐसा नेचर है कि नहीं। समझ रहे हो? तो आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करो सारे बच्चों में, सबके लिए कह रहा हूँ, आपके लिए भी कह रहा हूँ नीरज, कि कॉम्पिटिटिव नेचर होना चाहिए। समझ रहे हो? हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं बोलता हूँ, आप लोग अभी इस चीज़ को नहीं समझोगे, बाद में बहुत जल्दी समझ आएगा जब उम्र निकल जाएगी। आप फिर फायदा नहीं होगा। फिर फ़ायदा नहीं होता। जगजो द थिंग इज़ लाइक, यार देखो, इतनी कम उम्र में लड़के आजकल इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप देख रहे होगे। चाहे सिंगिंग की बात करी जाए, बड़े बड़े पैकेजेस निकाल रहे हैं बच्चे, डांस की बात करी जाए, वो कैसे हो रहा है? कॉम्पिटिटिव चीज़ हो रही है कि यार वो बंदे ने करी, उसने 30 में करी ना, मैं 20 में करके दिखाऊंगा। तो 20 में कैसे करूंगा? 20 साल की उम्र में, जब मेहनत उससे दुगनी तिगनी करूंगा ना, पहले ही प्रिपेयर होऊंगा। तो ये होता है, लो माइंडसेट का खेल होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आप देखना, आप उस बंदे को फॉलो करोगे, आपको इतनी मोटिवेशन मिलेगी लाइफ में आगे बढ़ने की। मैं हमेशा उसे फॉलो करता हूँ और हमेशा उसे ही मैं बोलता हूँ कि यही इंसान है मेरी सक्सेस के पीछे, क्योंकि इसने मेरा डिसिप्लिन बनाया। उसने बताया कि देखो यार, देयर इज 2 थिंग्स। समझना प्रदीप, मैं तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ, आज आप अच्छी कोडिंग कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आगे कोडिंग अच्छी रहने वाली है। द थिंग इज, हाँ, कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन करनी मेंटेन पड़ती है। करनी पड़ती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 8 साल 10 साल ऐसे ही नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर रहा। द थिंग इज कंसिस्टेंसी। वो कितना भी अमीर हो जाए, वो डेली 1 घंटे फुटबॉल, डेली 1 घंटे जिम करता ही करता था। उसके पास बुगाटी है, रोल्स रॉयस है, लेकिन द थिंग इज कि पैसे में अंधा नहीं हो गया, वो करता ही करता था, वो उसका हैबिट बन चुका था। तो इसी तरह से आप लोग भी अगर डेली 1 घंटे कोडिंग करोगे तो आपका हैबिट बन जाएगा। और कंसिस्टेंसी टैलेंट को बीट कर देती है, आप मानना मेरी बात। लियोनल मेस्सी के पास कितना भी टैलेंट होगा, बट द थिंग इज कि वो फुटबॉल के ग्राउंड में अच्छे हो सकते हैं, बट फुटबॉल के ग्राउंड में और फुटबॉल के ग्राउंड से बाहर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ही वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि वो इंसान अपने ऊपर इतनी मेहनत करी है उसने। तो मेहनत करने से आदमी आगे बढ़ता है, मेहनत सही डायरेक्शन में करनी होती है। डेली 1 घंटे कोडिंग करो, कुछ लॉस नहीं होगा। समझ रहे हो प्रदीप? आप मान लो आप हाँ आज मेरे पास आए हो, प्रदीप एक सिनेरियो समझते हैं, आप आज मेरे पास आए हो, आपके कोडिंग के कॉन्सेप्ट पॉलिश्ड है, बेसिक सारे स्ट्रॉन्ग है, आप एडवांस में जा रहे हो, कर रहे हो चीज़ें, ठीक है। आप मान लो आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा नहीं होनी चाहिए वैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ इशू हो जाता है, आप कोई गैप आ जाता है, आप 1 साल कोडिंग नहीं छू पाते, आप अगले साल मेरे पास आओ, आप ये चीज़ें भी भूल जाओगे प्रदीप। समझ रहे मेरी बात? तो द थिंग इज की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए गाइज। मेंटेन करनी कंसिस्टेंसी पड़ती किसी को भी बदल देती है, किसी इंसान को भी चेंज कर देती है। आप समझना, 2 तरह की चीज़ें होती है। अभी तुम्हारा भाई तुम्हें भाषण दे रहा है, तुम्हें अंदर से मोटिवेशन आ रही होगी, जी। या किसी की रील देखी ऐसे, अभी वो फटी चड्डे में बैठा है, फिर एकदम से रील में ऐसे झटका आया और अब वो रोल्स रॉयस में बैठ गया, तो वाह यार मैं भी करूंगा। ऐसे आती है ना इंस्टाग्राम पे उल्टी सीधी रील्स जो कि नकली होती वो हैं। कुछ टाइम के लिए होता हाँ, है। वो रेंट पे गाड़ी ले ली और ऐसे चद्दर उठाई, नीचे से पॉर्श निकल गई, तो वाह भाई इतनी कम उम्र में। तो द थिंग इज वो सब देख के मोटिवेशन मिलता है, मैं मानता हूँ मोटिवेशन मिलता है। या किसी गरीब बच्चे को दिखाया कि वो रिक्शे वाले, जैसे रिंकू सिंह की वीडियो है, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे कि रिंकू सिंह के पापा सिलेंडर उठाते थे, आज उसने 3.5 करोड़ का घर दिया अपने माँ बाप को। तो रिंकू सिंह के लिए तो 5 छक्के जो मारे थे वाला बैट भी उसने दिखाया, फ्रेम करके रखा है। तो ऐसे लोगों के लिए तो मोटिवेशन आती है। बट द थिंग इज कि अगर नीरज मैं वो वीडियो देखकर सोचूं अब मैं कोडिंग करूंगा, मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, वो 1-2 घंटे तक रहेगी मेरे अंदर। समझ रहे हो नीरज? कि 1-2 घंटे तक मैं ऐसा रहूंगा, मेरा खून एकदम एकदम खौलता हुआ कि अरे भाई अब मैं भी कोडिंग करूंगा। ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत होती थी कॉलेज में, कि शॉर्ट टर्म मोटिवेशन आती रहती थी मेरे पास मल्टीपल टाइम्स, रील देखने से, टिकटॉक देखने। साथ भी ऐसा वाला। मैं टिकटॉक भी देखता था पहले, आपको बताऊं, मैं टिकटॉक पे भी बहुत सारी वीडियोस देखता था मैं, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है कोई भी अगर इंडिया में ट्रेंड आता है तो दिल्ली मुंबई में सबसे पहले आता है। तो टिकटॉक आ गया था उस टाइम पे, मैं देखता रहता था, मेट्रो में जाता था ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ऐसे यार, स्क्रॉल करता रहता था और एक से एक आती रहती थी, कोई किसी को गोली मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो समझ रहे हो, तो वो चीज़ें मैं करता रहता था। बट द थिंग उसमें शॉर्ट मोटिवेशन बहुत मिलती थी, लेकिन मैं कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहा था। समझ रहे हो मतलब नीरज? कि अगर मान लो अभी शॉर्ट मोटिवेशन आई, 1 घंटे का फुटबॉल मैच खेल के आ गए, जीत गए, लेकिन द थिंग इज कि कल को कोई मैच हुआ जहां पर मोटिवेशन ही नहीं है, ऐसे डल डल खेल रहे हार गए, तो ये क्या थी दिक्कत यहाँ? जगजो दिक्कत क्या थी कि शॉर्ट टर्म मोटिवेशन थी। अभी मैंने भाषण दिया, अभी तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होगी। ये तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यही समझाया कि मोटिवेशन इज व्हाट, की लाइक व्हेन यू फील लाइक बूस्ट, ये वो दुनिया भर की चीजें आपको लगता है आप कर लोगे,
बट द थिंग इज कि आप नहीं कर पाते हो, आप 2 दिन पढ़ते हो, तीसरे दिन से छोड़ देते हो, समझ रहे हो? ये सबके साथ होता है, सबकी प्रॉब्लम है ये। माधुरी आपके साथ भी हुआ होगा, अमन, अवनीश, अनिकेत, आप लोग सबके साथ हुआ होगा ये कि 2 दिन करते हैं हाँ फिर जी, बोलते हैं। जिम का एग्जांपल ले लो, जिम सबसे बड़ा एग्जांपल है। लोग जिम जाते हैं, थक जाते हैं, बोलते हैं दर्द हो रहा है, अब नहीं करेंगे। तो इसको दूसरे टर्म में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोला। सब बोलते ओके सो यू आर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरव्यू में पूछा गया कि यू आर गेनिंग सो मच, आपका मतलब परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है, इतने साल से आप कर रहे हो, व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? सो बोलता है कंसिस्टेंसी। तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन वर्ड इस्तेमाल करता है। तो डिसिप्लिन वर्ड का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे आप लोग को समझाने वाला हूँ। बेसिकली देखो, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि लाइक जैसे मैं डेली समझाऊं, रूटीन है उसे फॉलो करना डेली है रूटीन बस, फॉलो करो। अब जैसे देखो, बिना स्किप आप किए। लोग लास्ट 10 दिन 15 दिन से मेरी लाइव क्लास में आ रहे हो, आपको अपने अंदर कुछ भी बदलाव मिल रहा है, कुछ फील हो रहा है कि मतलब हाँ यार ये चीज़ें तो आ गई मेरे, मतलब ऐसा कुछ, किसी को भी ऐसा कुछ फील हो रहा है, शेयर कर सकते हो कि मतलब क्या फील हो रहा है 10 दिन से क्लास कर रहे हो? काफ़ी चीज़ें फ़ील हो रही हैं जो अब ना जो साथ के बच्चे हैं ना, हम्म उनको इतना इतना डीप में नहीं पता। उनको पता है, हमसे हम्म ज़्यादा पता है, हम्म पर डीप में नहीं पता। हम्म अगर कल उनका इंटरव्यू होगा, उस उनको डीप में पूछ लिए जैसे आप बता रहे हैं, हम्म ठीक है? वो नहीं दे पाएँगे आंसर। हाँ, हमसे ज़्यादा आंसर दे देंगे, हाँ, जैसे उनके डीएसए आता है, हम्म जो नोड.जेएस पहले ही आता है उनको, ठीक है? हम्म पर वो डीप में आंसर नहीं दे सकेंगे उतना। तो ये है, देखो हाँ। वो होता है किसी चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना और ऊपर ऊपर से 10 चीजें पढ़ लेना, तो फंसोगे तो वहां तुम, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने तुम्हें जो भी चीजें पढ़ाई हैं उसको अच्छे से समझाया है वर्ड बाय वर्ड, ताकि तुम्हें कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ 70% ही पढ़ाई करो, बट अच्छे से करो। तो अब आप देखो कि आप डेली रात को मेरे साथ कोडिंग कर रहे आ रहे हो गाइस, सारे बच्चे, है ना? जी है ना भाई। अवनीश? तो डेली रात को कोडिंग करने आ रहे हो, तो यार कुछ नहीं भी हो रहा तो एक डिसिप्लिन तो मेंटेन हो रहा है। मेरी बात समझना, ये चीज जब 3 महीने तक हो जाएगी ना नीरज भाई, आप बोलोगे भाई कब कब यार 3 महीने निकल गए, कब यार अब मैं प्रोजेक्ट बनाने लग गया, यार मेरी तो दिक्कत ही खत्म हो गई। कार्तिक भाई समझ ही नहीं आया ये सब चीजें कैसे हो गई यार, अब तो आदत सी लग गई है, कोडिंग ना करूँ तो मन नहीं। आदत लग जाती है। तो द थिंग इज कि कोई भी चीज अगर आप 22 दिन तक फॉलो करते हो तो वो आपकी हैबिट 21 बन दिन जाती है। तक। मेरे को किसी ने कहा कि यार कार्तिक तू पागल वागल है क्या साले, क्या करता है तू, मतलब यार 3rd ईयर में आ गया, तू कोडिंग वोडिंग सही से नहीं कर रहा, इंटर्नशिप भी नहीं है तेरे पास। उससे मेरे को एक चीज समझाई, कहा कि यार तू इतना लोड क्यों लेता है कोडिंग को, कोडिंग से डरता क्यों है? भाई देख, जैसे ब्रश करता है, खाना खाता है, जैसे वॉशरूम करता है, तो वैसे वो चीजें तेरे हैबिट में है ना, कि तेरे को पर डे मतलब करना ही करना है। एक होता है ना कि लाइक तेरे को वो चीज करना ही करना है, तू रोक नहीं सकता या कर नहीं सकता। तो कोडिंग को भी एक हैबिट बना मेरी जान, बर्डन मत ले, हैबिट बना अपने रूटीन में कि भाई 1 घंटे तो कोडिंग अब करनी पड़ेगी यार, चाहे अच्छी लगे या गंदी लगे। तो जब ये तेरी रूटीन बन जाएगी ना, तो बोलते हैं ना कि गुड्डू भैया ने एक बात बोली थी कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो इसका यही सेंस होता है जगजोत, कि शुरू में तो यार मजबूरी में ही सब करते हैं कोडिंग, क्योंकि देखो यार अच्छी तो बहुत कम लोगों को ही लगती है, लेकिन जो डेप्थ में पढ़ लेता है ना जगजोत, और जो समझ लेता है कि इससे बड़ी बड़ी चीजें बनाई जा सकती है, तो फिर मजा आता है। आज मैं कोडिंग करता हूँ तभी तो ये मेरी वेबसाइट यहाँ खड़ी है, इतनी सस्ती होस्टिंग में, इतनी सस्ती होस्टिंग में इतनी फास्ट ये वेबसाइट चल रही है, आप यकीन नहीं मानोगे। लोग AWS पे होस्ट करते हैं, साल के 1-1 लाख रुपए देते हैं, मैंने सस्ते से सस्ते होस्टिंग में इसको होस्ट कर रखा है। द थिंग इज क्या कि ऑप्टिमल कोडिंग कर रखी है। तो गाइज आज मैं चीज़ें कर रहा हूँ तभी तो ऐसे प्रोडक्ट बना पा रहा हूँ, तो ये चीज़ें मेरे लिए आसान है। आज मैं अगर नॉन टेक्निकल होता, किसी बंदे से बनवाता, तो 2 लाख रुपए तो वेबसाइट के ही ले लेता। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। तो समझो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि अब इसका फुल पावर पता लग गया है कि भाई इसके पास ये तो बहुत खतरनाक चीज़ थी, अच्छा हुआ घर वालों ने डंडा मार के कैसे भी हमें सिखा दी, अब हम इससे अंधा पैसा बनाएंगे। तो ये चीज़ समझो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अगर तुम लोग हैबिट बना लेते हो, कंसिस्टेंसी, अब आप कहोगे क्या कंसिस्टेंसी? यार आप मेरे लाइव क्लास से किसी भी बच्चे का आप रिव्यू पढ़ना या प्लेसमेंट्स में जाके देखना, जो जो बच्चे प्लेस्ड हुए, ये सारे बच्चे आपको पता है क्या मिलेंगे? ये सारे फुल अटेंडेंस वाले बच्चे मिलेंगे जो डेली पढ़ते थे। आप कभी भी इनसे जाके पूछ लेना, लिंक्डइन पे यहाँ से बात कर सकते हो आप इन सबसे, जा जाके लिंक्डइन पे पूरा ओरिजिनल डेटा है, कोई यार फर्जी वाला काम नहीं करते अपन, क्लियर रखते हैं। आप यहाँ रिव्यूज़ पढ़ो, रिव्यूज़ में आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो, मन करिकुलम गिव मी रोबस्ट टेक्निकल एबिलिटीज कपलिंग दैट सॉफ्ट स्किल्स वर्कशॉप एंड कोडिंग कम्युनिकेशन सेशन। देखो इनका क्या था, इनका इंग्लिश का बेसिकली था, तो इनको ये अच्छा लगता था। अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना, तो लोगों का कंसिस्टेंसी के ऊपर ज़्यादा कमेंट रहेगा कि मतलब डेली कोडिंग करके मेरी लाइफ बन गई। मतलब अब इनका देखो, जैसे पढ़ोगे यहाँ पर कि आई हैव ओन माई सॉफ्टवेयर, ये लाइव क्लास परफेक्टली अलाइन विद इंडस्ट्री नीड्स, ऑल लर्नर टॉपिक फॉर, देखो सिंप्लीफाइंग डिफिकल्ट टॉपिक्स। तो आप इन लोग के रिव्यू पढ़ो, ये लोग क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने वो चीज़ कर रखी है ऑलरेडी। ये तो समझ, आपकी कंपनी का लग रहा है उमंग। ये सारे इन सबको मैंने अपनी कंपनी में ही रेफरल दे रखा है। अब अच्छा देखो अच्छा। लाइव क्लास इज अ ब्लेंड ऑफ थ्योरी, ये तो बहुत पहले का कुछ लिखा हुआ है कम।
तो मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो इसने भी लिखा हुआ एक्सेप्शनल इंस्ट्रक्टर सपोर्ट। भाई जो चीज़ मैं आप लोग के लिए गाइस कर रहा हूँ ना, नोबडी, आपके रिलेटिव्स भी इतना नहीं करेंगे आपके लिए, आपके सगे कुछ नहीं करेंगे। तो यही चीज़ है। तो कंसिस्टेंसी से ये लोग पढ़ते थे, इसलिए आज इनकी जॉब लगी है। समझ रहे हो? ये देखो, ये कह रहा है कि आज मैं वेब डेवलपर के और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया अपने ऊपर। तो ये बंदा ऐसे ही नहीं कह रहा है, कंसिस्टेंसी होती है। My experience with Karthik Bhaiya absolute fantastic. His talent for breaking down complex concepts made live class both comprehensive and genuinely enjoyable. और I had a ये क्या लिखा, wonderful time learning with Karthik Bhaiya. His clear explanation and engaging teaching style made live class and both ये effective. देखो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, but the thing is ये बंदे डेली क्लास करते थे और इन सबके मुझे नाम याद हैं। इन्होंने डेली क्लास करी है और रिजल्ट्स भी पाए हैं। तो आप ये चीज़ समझो कि 3 महीने का मैंने इतना बड़ा आपके सामने चिट्ठा तो रख दिया है, लेकिन यार ऐसे फॉलो नहीं करोगे तो कुछ होने नहीं वाला। खुद से भी करो सैटरडे संडे। मेरी बात अभी बुरी लग रही है ना यार, मेरा तो थोड़ा जवान कड़वी है, आपको अभी बुरी लगेगी चीज़ें, लेकिन एंड ऑफ द डे आप यही बोलोगे कि यार कार्तिक भाई ने धोखा नहीं दिया, कार्तिक भाई ने कड़वा बोला लेकिन सही बोला। समझ रहे हो? अब मैं आज आपको बोल दूं कि अरे नहीं यार भाई, नीरज भाई हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, बहुत ईजी है बहुत ईजी है, हो जाएगी हो जाएगी, अरे कुछ नहीं नीरज भाई, मैं करा दूँ मैं करा दूँ। अरे यार आप एक बात बताओ, मेरे को बेचना होगा तो मैं ऐसे ही बोलूँगा कि ले लो ले लो ले लो कर लो, लेकिन द थिंग इज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा नहीं कि भाई जब तक आप गाड़ी नहीं चलाओगे आप गाड़ी नहीं सीखोगे। समझ रहे हो? तो ये रियलिटी बार बार मैं इसीलिए बताते रहता हूँ, क्योंकि अभी मैं चीज़ें पढ़ाई, सारी चीज़ें याद रहेंगी नीरज भाई आपको कि यार ये क्या होता है, ये गेट एलिमेंट बाइनरी डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है, ये लॉजिक अभी याद रहेंगे, लेकिन 2-3 घंटे बाद भूल जाओगे। लेकिन जो बात इसने कही ना प्रदीप ने कि लाइक कंसिस्टेंसी करोगे ना तो ये बहुत दिन तक याद रहेंगी। लेकिन कंसिस्टेंसी एक का ये फायदा है। जैसे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे हम्म, मैंने मतलब कभी इंटरव्यू देने या कुछ भी आ सकता था, रैंडम इंटरव्यू आ जाता है। हम्म, तो जैसे मैंने आज खुद को एक टास्क दिया कि एक एग्जाम्पल डुप्लीकेट एरे था, मैंने कहा कि इसमें से मतलब डुप्लीकेट एरे हटाओ। एलिमेंट्स हटाओ। हाँ, मैं करने के लिए बैठा तो हम्म